ओके। तो हम चालू करते हैं। चलिए, तो नमस्कार। मेरा नाम समीर बापट है और आज आप सभी का वित्तीय स्वतंत्रता इस वेबिनार में सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या सीखेंगे? हम आज जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाएं। फिर हम समझेंगे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है स्टॉक मार्केट में। हमारा मनोविज्ञान कैसा होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, हमारी मनस्थिति कैसी होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में, वह सीखना बहुत जरूरी है। तो उसके भी कुछ स्लाइड्स हैं, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। फिर प्राइस एक्शन क्या है और संकेतक क्या है या इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उनकी क्या उपयोगिता है, हम उनको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे एक 5 पॉइंट है आज के लिए। और जैसे जैसे और भी वेबिनार करते चलेंगे हम उसमें और ज्यादा हम टॉपिक्स कवर करते चलेंगे। तो आज के लिए इतने ही टॉपिक है, क्योंकि 2 घंटे का कार्यक्रम है तो उसमें इतने ही टॉपिक आ सकते हैं। तो वेबिनार के लिए बुनियादी नियम यह है कि पहले तो यह है कि प्रत्येक प्रतिभागी जो भी है इस वेबिनार में, सबका सम्मान करें, झगड़े ना, आपस में उलझे ना कि नहीं नहीं मैं सही हूं। हम टीवी डिबेट में नहीं है, वेबिनार में है। जो भी मैं सिखा रहा हूं उसे समझिए और जितना एब्जॉर्ब करना है उतना कीजिए, जितना नहीं करना है उसको जाने दीजिए। तो और एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रखिए कि हाँ ठीक है, समझा रहा है। मतलब जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊं वो सभी चीज सही है। मतलब मेरा 20 वर्ष का अनुभव है, तो उसके हिसाब से जो भी मैं शेयर करूंगा कुछ गलत नहीं होगा, पर हो सकता है उससे और भी ज्यादा कुछ ज्ञान हो, तो वो हो सकता है आज कवर ना हो। कोई भी प्रश्न बार बार ना पूछे। मुझे पता है, क्योंकि मुझे 20 साल का अनुभव हो चुका है, तो मुझे पता है इस प्रश्न का क्या आशय है, कब इसको जवाब देना है। तो वो कहीं ना कहीं कवर्ड होगा और तब मैं उसको कवर करके जवाब सॉरी उसको जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। शेयर बाजार में पैसा कमाने के हजारों तरीके हैं। मैं कुछ तरीकों के बारे में आपको बता रहा हूं, तो वह आपको सीखना है। और जो भी मैं सिखा रहा हूं ये मेरा 20 साल का अनुभव है। पढ़ाई है, अनुभव है, और उसके हिसाब से मैं अपना खुद के लिए पैसे कमाता हूँ शेयर मार्केट में। मेरे अनुभव को आप ग्रहण कीजिए, आप उससे समझिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और उसको फिर अपना अनुभव बनाइए, और तब उसको आप तभी आप अच्छे से पैसे कमा पाएंगे शेयर मार्केट में। तो ये नियम है कुछ आज के वेबिनार के। तो यदि आप सबकी सहमति हो तो अनम्यूट करके हाँ कहें, ताकि हम आगे बढ़ें। एक बार आवाज तो सुनाई दे, ब्रेकफास्ट वगैरह करके आए कि नहीं आए? मतलब हाँ जी सर। बस सचिन हाँ, जी एग्री कर सुनाई रहे हैं दे। मतलब। ओके ओके, थैंक यू सर। बाकी दूसरे लोग, हम कुछ 10 12 20 लोग तो हैं ही इसमें। सबकी एक बार आवाज तो सुनाई दे, सब अनम्यूट तो करें, थोड़ा समझ में तो आए कि लोग हैं या नहीं है। एक इधर आपको बोर्ड जो है, हाँ, है आवाज उधर येतोय, है, और कौन कौन है? आवाज येतोय। एकदम सही संदेश था। अच्छा, चलिए, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैं हूँ, वैसे तो दिख ही रहा हूँ वीडियो में, पर ये थोड़ा सा मेरा अच्छा वाला फोटो है। तो ये मैं हूँ। मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैंने इंजीनियरिंग की, 95 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की इंदौर से, मध्य प्रदेश से, GSITS से। और उसके बाद मैंने सीमेंस में काम चालू किया। टेलीकॉम कंपनी है, 11 साल सीमेंस में काम किया, 11 साल फिर हुआवी में काम किया। इंजीनियर से लेके जनरल मैनेजर बनने तक का सफर पूरा रहा। करीब विदेशों में भी गया, टेलीकॉम प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे। और फिर 2017 में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो एक 45 की उम्र में मैंने रिटायरमेंट लेने का प्लान बनाया, और 2017 से अभी तक मैं स्टॉक मार्केट में ही हूँ। तो मैं स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाता भी हूँ, और मैं खुद के लिए भी मतलब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो मेरा जीवन यापन सिर्फ पढ़ाने के भरोसे नहीं चलता है। एक क्लैरिफाई, एक जोक चलता है ना कि हाँ हमारे टीचर जो है कमा नहीं रहे थे, और जो लॉस हो रहा था स्टॉक मार्केट में उसको कवर करने के लिए पढ़ा रहे थे। तो अभी मेरी ऐसी दशा नहीं हुई है। इसका आप निश्चिंत रहें। मतलब
ये मेरे गुरु हैं, जो ऊपर दो महानुभाव हैं, ये मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। जो मध्यम पंक्ति में है, ये मेरे स्टॉक मार्केट के गुरुज हैं। अलग अलग समय पे मैंने इनसे कुछ सीखा है। मेरी जो भी शैली है स्टॉक मार्केट की, वो मैंने इन लोगों से सीखी है। और जो नीचे की पंक्ति है, जो फोटोज लगे हुए हैं, इन लोगों से मैंने मनोविज्ञान, स्टॉक मार्केट में मनोविज्ञान कैसा हो, उसके बारे में सीखा है। तो इस तरह के से ये सभी मेरे गुरु हैं। आज मैं जो भी हूँ या जो भी कमा रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, या जीवन में जो भी कर रहा हूँ, इन लोगों की वजह से। इन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया है मेरे जीवन को। तो ये मेरा मोटो है। इंग्लिश में था, अभी हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो ज्ञान प्राप्त करें, सिंपल स्टेप्स हैं। मतलब पैसे कैसे कमाएं, तो सीधे पैसे नहीं कमा सकते हम। ये मुझे समझ में आया 20 साल में कि सीधे मैं जाके पैसे नहीं कमा सकता हूँ। पहले मुझे ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और तभी हम पैसे कमाना चालू करें। तो ये लोगो हैं और ये मेरा मिशन है। जैसे हम आज ये वेबिनार कर रहे हैं, तो वैसे उद्देश्य 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ कमाना नहीं है, वो क्रॉस हो चुका है काफी पहले। अभी जो मेरा उद्देश्य है, वो उद्देश्य है 1 करोड़ लोगों को एजुकेशन देना स्टॉक मार्केट में। क्योंकि जब मैंने चालू किया था 2004 में, या हाँ 2004 के करीब चालू किया था, तो तब इंटरनेट भी नहीं था, सिखाने वाले लोग भी नहीं थे हमें। लाइक विदेशियों द्वारा लिखी किताबें पढ़नी पड़ती थी, चार्ट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो सीखते गए, खुद सीखते गए। आज भी जो है काफी इस पे एजुकेशन मिलना मुश्किल है स्टॉक मार्केट पे टिपिकली। तो इसके लिए मेरा उद्देश्य है कि एक बेसिक जो ज्ञान है स्टॉक मार्केट में, तो वो मुझे कम से कम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है। और इसी प्रकार के मैं फ्री वेबिनार करता हूं। और मेरे ख्याल से अगर आज के 11 लोगों को हम जोड़ लें उसमें, तो करीब करीब मेरे फ्री वेबिनार्स में आज की तारीख तक 5 से 6 हजार लोग तो ज्वाइन हो चुके हैं, और कुछ ना कुछ सीखा है सभी ने। तो अच्छा, रवि जी को मेरी आवाज नहीं आ रही, दूसरों को आ रही है? बाकी को तो सुनाई दे रही है आवाज, रवि जी तो आप। आवाज येतोय? हाँ, तो पता नहीं वो उनको क्यों नहीं आ रही है। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ये एम है जिंदगी में कि 1 करोड़ लोगों को सिखाना है स्टॉक मार्केट के बारे में। क्योंकि हमारे स्कूल में या कहीं पे भी ये एजुकेशन नहीं होता। ये बहुत जरूरी और सिंपल एजुकेशन है। तो मेरा उद्देश्य है कि 1 करोड़ लोगों को स्टॉक मार्केट का फ्री में ज्ञान देना है। और पेड प्रोग्राम्स भी हैं, बट फ्री में आपने देखा ही होगा, मेरा यूट्यूब पे बहुत काफी सारी चीजें होती है और फ्री में भी होती हैं। तो दोनों है। उद्देश्य 1 करोड़ लोगों को फ्री में एजुकेट करना है। 5 से 6 हजार लोगों को पिछले 10 साल में मैं फ्री वेबिनार्स कर चुका हूँ, और आगे भी करता रहूंगा। तो ये मेरा उद्देश्य है। ये डिस्क्लेमर है, इंग्लिश में है, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आदत और लत, इसमें क्या अंतर है। क्योंकि ये दो दो स्लाइड जो मैं दिखा रहा हूं, यदि आप इन 2 स्लाइड्स को समझ गए स्टॉक मार्केट में, तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप इन इस स्लाइड को और अगली स्लाइड को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दें। और मैं चाहता हूं कि 1 मिनट, रवि जी शायद। ओके, ओके। तो आदत और लत में क्या अंतर है, कौन बताना चाहेगा? कोई भी 3 लोग हम लेंगे, 3 लोग कोई भी बताएं आदत और लत में। हाँ महेश जी बोलिए। हाँ सर, मेरे हिसाब से आदत और लत में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। एक को नेगेटिव एस्पेक्ट में
लोग लेते हैं लत को, और हाँ आदत पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। हाँ हाँ आदत को थोड़ा सुधारा जा सकता है, लेकिन कोई चीज की लत लग जाए तो बहुत मुश्किल से सुधारा जाता है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं गलत भी हो हाँ सकता हूँ। हाँ, नहीं सभी सही है, आज सभी सही हैं, गलत कोई नहीं है, अपने अपने मत हैं। हाँ, और कौन बताना चाहेंगे? आदत और लत में फर्क। रिएक्शंस। हाँ जी समीर जी, हाँ बोलिए। आदत और लत में मेरे हिसाब से संयम का फर्क है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बताइए थोड़ा जी। मी मराठीत सांगतो. हाँ सांगा. आदत म्हणजे सवय आणि लत हाँ, म्हणजे कलंक. हे बरोबर आहे? लत म्हणजे कलंक. कलंक, अच्छा। हाँ. तो सभी जवाब सही है। आदत, इसको हम डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। अब डिसिप्लिन को क्या बोलेंगे हिंदी में? आदत आदत म्हणजे सवय पण तो किंवा हाँ, हॅबिट. हैबिट या डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। और लत जो है, अब इसमें क्या होता है कि आदत और लत में मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव का है। अभी ये अपना किसने का एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था। तो लत में क्या होता है, जिसमें हमें गिल्टी फील होता है, मतलब ग्लानि महसूस होती है कि हम किसी को बता नहीं पाते। मतलब लत ऐसा है कि जो हम छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। हमें उसकी ग्लानि होती है कि यार मैं कर रहा हूँ, शायद मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा हूँ कि मुझे ये लत है। क्योंकि चोर को भी चोरी करने की प्रैक्टिस करता है, वो एक डिसिप्लिन होता है। अगर कोई चोरी भी कर रहा है और एक प्रोफेशनल चोर है मान लीजिए, तो वो खुद को ठीक समझ रहा है, मतलब उसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है चोरी करने में, तो वो प्रैक्टिस करता है कैसे चोरी करना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह सब करके वो एक प्रोफेशनल चोर है। एक चोरी करने की लत होती है, जहां पे आदमी को लगता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं, मैं गिल्टी फील कर रहा हूं, ये कुछ ठीक नहीं कर रहा हूं, मैं उसको छोड़ना चाहता हूं। पर उनकी आदत होती है कुछ उठा लें कहीं से। वो उठाना नहीं चाहते पर उठा लेते हैं, तो वो एक लत लग जाती है। वैसे ही जैसे पीने की लत होती है, वैसे ही जैसे। तो एक ये बहुत छोटा सा फर्क है, आदत या डिसिप्लिन हम कह सकते हैं, डिसिप्लिन्ड होना और लत लगना। कि जिसको लत होती है वो भी जो है जुआ घर में रोज जाता है, और तो लेकिन वो रोक नहीं पाता अपने आप को, वो गिल्टी फील करने लगता है, किसी को बता नहीं पाता, उसमें अपने आप को रोक नहीं पाता, उसमें इंप्रूव नहीं कर पाता। तो उस हिसाब से हम लत को ले सकते हैं। अब इसी चीज को हम लेते हुए अगर हम स्टॉक मार्केट में जाएं, अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू को, ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू, और यहीं पैसे लोग बहुत ज्यादा गवाते हैं, निवेश और जुए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग जुआ भी खेलते हैं, उनको लत लग जाती है स्टॉक मार्केट की, वहां जाके जो है आ, उनको ऐसा नशा हो जाता है कि आज पैसे कमाए कल गवाए, उनको ये नहीं पता कितने कमाए कितने गवाए। बस पर लत है खेलने की, नहीं कल मैं जीतूंगा, कल मैं और कमाऊंगा, कल मेरी किस्मत जागेगी, भगवान मेरे साथ है, मैंने कुछ बुरा नहीं किया है, उस टाइप से। आप कितने लोगों ने ऐसा सुना है जब लोग स्टॉक मार्केट में जाते हैं, या आपने खुद से भी बात की होगी, शायद मैं भी करता था पहले, कि आज मैंने जीता बहुत खुशी हुई, कल हार गया अच्छा कोई बात नहीं परसों। तो एक नशा सा हो जाता है। नहीं, रोज सुबह उठ के 9 साढ़े 9 बजे इंट्राडे लोग करते हैं। तो काफी लोग तो लत की वजह से करते हैं, उनको यही नहीं पता कि उन कितना हार चुके हैं, कितना जीत चुके हैं, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, और वो जुआ खेलने लगते हैं। किसी ने ऐसा अनुभव किया है अपने खुद के साथ, या अपने आस पड़ोसी कोई कोलीग हो उनके साथ, कि उनको पता ही नहीं कितना हार गए कितना जीत गए, बस रोज सुबह उठ के करना है, इंट्राडे करना है, खुशी गम चलती रहती है। हाँ ना, YN टाइप कर सकते तो टाइप कीजिए। अगर आप एग्री करते हैं, आपने देखा है महसूस किया है, तो Y टाइप कीजिए, नहीं तो N टाइप कीजिए। हेलो। तो ये है। तो हमें पहला नियम जो है, जो हमें हमेशा याद रखना है, वो ये है कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, और नहीं हमको इसको जुए की तरह खेलना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पे मैंने अब देखा है लोग जो है करोड़ों में गवाते हैं,
मतलब लाखों में, उनका पूरा घर बार बिक जाता है, सब कुछ बेच देते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह करते हैं, उसमें भी जरूरत नहीं। आप स्टॉक्स में भी, कैश में भी लॉन्ग टर्म कमाने के चक्कर में सब कुछ गवा सकते हैं। तो लोगों का जितनी जिंदगी की जितनी भी जमा पूंजी है वो सब गवा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, क्योंकि उनको फर्क नहीं समझते। निवेश और जुए में फर्क नहीं समझते, फर्क करना नहीं चाहते, इसलिए सब कुछ गवा देते हैं। तो अगर आप इस समय भी अगर इस वेबिनार से बाहर जाते हैं और सिर्फ ये अपने साथ में लेके जाते हैं कि ये स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, ये एक निवेश की जगह है और हमको इसको निवेश की तरह लेना है, तो भी आप बहुत पैसा कमाएंगे। तो इसी से आगे चलते हैं। तो एक इंजीनियर को लगभग कितने साल लगते हैं? हम सब एग्री करेंगे कि एक इंजीनियर बनने में हम बहुत सारे टॉपिक सीखते हैं, कुछ करते हैं, 4 साल लगते हैं। एक अच्छा डॉक्टर बनने में, अच्छा भी नहीं गए तो एटलीस्ट एक डॉक्टर बनने के लिए 7 साल लगते हैं। एक वकील बनने के लिए भी कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं पढ़ने के लिए। प्रैक्टिस करेगा, अच्छा वकील बनेगा, वो अलग बात है, पर एटलीस्ट वकीली सीखने के लिए तो 5 से 7 साल लग ही जाते हैं। हवाई जहाज उड़ाना है तो भी 3 से 5 साल लगते ही लगते हैं। बीकॉम बीएससी में भी 3 साल लगते हैं। तभी हम कहते हैं कि हम किसी भी, जो भी कल को आएगा हमारे पास, बोलेगा नहीं साहब मैंने वो कल एक अकाउंट्स की किताब पढ़ ली है, तो आपके जो भी आईटी रिटर्न वगैरह सब मैं फाइल कर दूंगा। हम उसको थोड़ी देंगे, हम किसी नॉलेजेबल पर्सन को देंगे। हर प्रोफेशन को सीखने समझने में इतने साल लगते ही हैं। एक साइकिल सीखने में भी कितना टाइम लगता है? एक साइकिल कितना टाइम लगता होगा मिनिमम आपके हिसाब से? कोई बता सकता है? अगर साइकिल जब सीखी थी बचपन में, कितने दिन में सीखी थी? हेलो? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह लगा था। किसी किसी को 10-15 दिन लगा, 6 महीने लग गए। तो जैसे जैसे हम लेट सीखते 6 महीने लग गए। तो अगर हम साइकिल भी सीख रहे हैं तो भी हमको सीखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। हमारे दोस्त यार समझाएंगे बॉस ऐसे चलाना है, तो उसमें भी टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट की बात आती है, लोगों को आज पैसा चाहिए बॉस, आज मैं लगाऊं और कल मेरा पैसा डबल होना चाहिए। कितना जायज है ये? क्या सोचते हैं आप? क्या ये जायज है? मतलब आपने कितने लोगों ने देखा होगा, 80%, 90, अगर मैं कहूंगा 96% लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं कि बस आज मैं आया हूं, कल मैं 1 घंटे का वेबिनार अटेंड करूंगा और परसों जो है बस पैसा डबल। आप लोगों में से कितने लोगों ने ऐसे आसपास देखा होगा लोगों को जो इस उम्मीद के साथ स्टॉक मार्केट में आते हैं? देखा है किसी को? या अपने आप को देखा है कि मैं भी, मेरी भी कुछ ऐसी उम्मीद थी कि बस मैं स्टॉक मार्केट में आऊं, बहुत सुना है, आज अटेंड करूं, कल डबल? या स्टॉक मार्केट में पैसा ऐसे डबल होता है? हेलो? 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 आप अनम्यूट कर लीजिए, हम 10 लोग ही हैं तो बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं। हेलो। हाँ, हाँ बहुत बोलिए से बोलिए। लोग आए, हाँ, बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, वो कहते हैं बस आज आया कल डबल। अपना। नहीं नहीं, डबल नहीं होते हैं। हाँ, डबल नहीं होता नहीं है, बट उम्मीद तो यही नहीं होती है ना। नहीं, वो आदत लगती है। वो डूबते भी है बहुत बहुत बार। डूबते भी है तो वो उसमें जाएगा, डूबेगा, तो कहते नहीं आज आऊंगा कल डबल हो जाएगा, आज मेरा नहीं जो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फिर उसको जुआ कहेगा। वो उसका नहीं, पर लोगों को पहला हमारा जो, मेरा जो हाँ, लोगों से शेयर करने का पॉइंट ये है कि यदि आप स्टॉक मार्केट में हैं और यदि आप इस वेबिनार में हैं, तो ये जान के चलिए कि इसमें समय लगेगा। आपको 5 से 6 महीने लगेंगे स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली कमाने के लिए। आज का जो हमारा सेशन है वो फाउंडेशन से बिल्ड करके हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है सर? यस सर, थैंक यू। ओके। अभी तक हाँ मैं ये हाँ। स्टडी करने का पहले मैं भी जुआ कहता था। ओके। तो स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए कम से कम 7वीं पास होना बहुत जरूरी है। कितने लोग कम से कम 8वीं तक पढ़े हैं? इस जो भी वेबिनार ज्वाइन किए, मैं 8वीं तक सारे पढ़े हुए हैं।
7वीं 8वीं सबने पास की हुई है? 8वीं तक, कम से कम 8वीं तक तो पास होना जरूरी। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, फर्क नहीं पड़ते हैं। ओके, तो मी मराठी मीडियम मध्ये मराठी मीडियम में 8वीं पर्यंत झालं ना, बढ़िया। ओके, और बीकॉम झाले. अच्छा नहीं, मेरे को 8वीं पास चाहिए। बीकॉम तो बहुत ज्यादा वो हो गया, ओवर क्वालिफाइड है। 8वीं पास सभी हैं। ओके, सब 8वीं पास लोगों के लिए एक परीक्षा है। क्या आपने ये प्लॉट ड्रॉ किया था बचपन में, जहां पे कीमतें बताई जाती थी कि भाई जनवरी फरवरी मार्च में किसी चीज की कीमत ये थी, तो अब उसको ग्राफ पेपर पर, नीले लाल कलर के ग्राफ पेपर आते थे, उस पर हम लाइन से ड्रॉ करते थे। आप में से किन किन लोगों को अच्छी तरह याद है इसको कैसे ड्रॉ करना? हाँ में जवाब दीजिए, अगर टाइप कीजिए, वाई टाइप कीजिए अगर आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना आता है। नहीं ड्रॉ, एन टाइप कीजिए अगर आपको ये ड्रॉ करना नहीं आता, क्योंकि अगर आपको इसको एन टाइप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप 8वीं पास हो सकते हैं। पास डेफिनेटली हो सकते हैं। सभी को आता है? आता है, आता है। आता है, पक्का लॉक कर दिया जाए, सबको पास कर दिया जाए अपनी एग्जाम में। बस आपको अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है टेक्निकल एनालिसिस से, तो इतना ही जानना जरूरी है कि ये प्लॉट कैसे बनता है। अगर आपने इसको बनता कैसे है ये समझ लिया, तो इसको पढ़ना कैसे है वो मैं सिखाऊंगा। सबको पास कर दिया जाए? चलो ग्रेट, सबने यस कर दिया है तो सब पास हैं। हम आगे चलते हैं। तो ये डाटा कहाँ से आता है? क्योंकि हम अगर इसमें डाटा देखें तो ये डाटा कहाँ से आता है? ये डाटा स्टॉक मार्केट में रोज मार्केट खुलता है, सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, उसकी एक ओपन प्राइस होती है जहां से स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग चालू होता है। फिर वो प्राइस ऊपर जाती है, नीचे आती है, और क्लोज प्राइस रहती है, जो आखिरी में 330 पे जो होता है वो क्लोज प्राइस रहती है उसकी। तो हम ये डाटा जो है, ये अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो ये तारीख है, डेट्स लेते हैं, और ये क्लोजिंग प्राइस रहती है, उससे हम क्लोजिंग प्राइस को लेके ये वाला चार्ट बनता है। तो अगर हम देखेंगे तो नीचे की एक्स एक्सिस पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे डेट रहेगी, और वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस रहेगी, और उसको मिला के ये चार्ट बनता है। अब ये चार्ट क्यों बनाते हैं हम, ये चार्ट की स्टडी क्यों करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, तो हमको उसको समझने में आसानी होगी। उसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन में देना चाहूंगा। ये जैसे तस्वीर है, अब जो है ये तस्वीर देख के क्या दिखता है हमको? क्या ये तस्वीर समझना आसान है? आप में से कितने लोग एग्री करेंगे कि अगर मैं तस्वीर देख रहा हूं, सिर्फ एक पिक्चर देखी मैंने, एक फ्लैश ऑफ सेकंड लगा, तो इसमें मुझे सब नजर आ रहा है। नदी, सॉरी नदी नहीं है इसमें, रास्ता है, पहाड़ है, सूर्योदय हो रहा है, अच्छा सा बाग है, रंग बिरंगी फूल है, ये अलग अलग कलर के फूल है, बादल है, सब कुछ है। पर अगर मैं सिर्फ यहां से इस स्लाइड से इस स्लाइड में ट्रांजिशन करता हूं, तो मुझे एक नजर में ये किस चीज की तस्वीर है वो समझ में आ जाती है। करेक्ट है? आप सब लोग एग्री करते हैं? ओके ओके. दूसरे लोग, थोरात साहब काफी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूसरे लोग बिल्कुल शांत हैं, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ताकि बात करने के टाइम में अनम्यूट करते हैं. अच्छा, हाँ तो अनम्यूट करें ना, दूसरे लोग भी करें। थोरात साहब अनम्यूट करके बात कर रहे हैं, दूसरे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या पता नहीं है. नहीं नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों से पूछ रहा हूँ। यस सर, यस बहुत सर. सारा बैकग्राउंड नॉइस है इसके लिए। अच्छा अच्छा, ओके। तो और जिनका बैकग्राउंड नॉइज नहीं है वो भी इस बैकग्राउंड नॉइज के पीछे छुप रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं। अनम्यूट करें, जवाब दे, ऐसा कोई सही या गलत जवाब नहीं है इसमें। तो ये तस्वीर प्रेजेंट करने का जो मेरा मेन पर्पज है वो ये है कि चार्ट जो हम स्टडी करते हैं उसको इस पिक्चर की तरह लेना है हमको। कि अगर हम पिक्चर देखें, और यही चीज लिखने के लिए अगर किसी को कहा जाए कि साहब इसको लिखित में दें हमें, तो उसको करीब करीब 8 से 10 पन्ने लग जाएंगे इसको डिस्क्राइब करने में। उसमें भी वो इस तस्वीर को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि हम जब आंखों से देखते हैं, एक विजुअल देखते हैं, तो हमको वो चीज एकदम समझ में आती है, अरे ये है यहाँ पे।
अरे ये है यहाँ पे, ये जो चीज है यही हमें चार्ट में सीखनी है, कैसे देखना है, क्योंकि पिक्चर, वो इंग्लिश में कहावत है कि पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, तो वो सही है। अगर हमें पूरी नॉवेल नहीं पढ़नी है, हमें इमीडिएटली समझना है कि चल क्या रहा है, तो उसके लिए हमको तस्वीर पढ़ना आनी जरूरी है। जो इसमें हमें पता है क्या है तस्वीर, मतलब क्या है, चार्ट क्या है। ये चार्ट कुछ नहीं है, ये तस्वीर है कि क्या हुआ। ये चार्ट जो है वो तस्वीर है कि क्या हुआ इस प्राइस एक्शन के साथ। तो अगर हम ये इसमें देखेंगे, तो अगर हम कोई सिर्फ हमको ये टेबल दे देता कि 100, 200, 300, 250, 400, तो शायद हमको समझने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। जब हमने इसको तस्वीर में बना दिया, इस लाइन, ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो 1 सेकंड में समझ में आएगा कि अच्छा 3-4 महीने ये भाव ऊपर गया, 1 महीना नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो हमें सिर्फ एक फ्लैश ऑफ सेकंड में सिर्फ देखने से हमको ये समझ में आता है कि ये क्या हुआ यहाँ पे। वो ऊपर गया, 3 महीने 4 महीने ऊपर गया भाव, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो तस्वीर जो है, उससे हमें कोई भी चीज समझने में बहुत आसानी होती है। और यही टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस का निचोड़ यही है। जिन जिन लोगों को डर लगता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस पता नहीं क्या तूफानी चीज है और हमको तो बड़ा मुश्किल हो रहा है समझना, ऐसा कुछ नहीं है। पहला बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस उस तस्वीर की एनालिसिस है, उस पिक्चर की एनालिसिस है। वो पिक्चर हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स को पिक्चर देख के समझने में बहुत जल्दी समझ में आता है, फट से समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है। अब उसको देखना कैसे है वो हम सीखेंगे आगे आज। ठीक है, सभी ओके हैं? यस, नो? अगर आप, चलो पाटीदार जी ने भी अनम्यूट कर लिया है, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग? यस सर, यस सर। ओके, चलिए, ग्रेट। तो सर हाँ, इंट्रोडक्शन घ्या ना बाकीच्यांचं, माहिती हाँ? जरा बाकीच्यांची माहिती काढून घ्या, नाव वगैरे काही. नाही, बराच वेळ नवऱ्याला लागेल काय? त्याच्यात, बराच वेळ लागेल, नवऱ्याला आपल्याकडे 2 तासच आहे. बरं बरं, है ठीक ना? आहे सर. ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ चार्ट है, जो जिसको ये पिक्चर हम प्रेजेंट करते हैं, उसमें एक रेखा चित्र होता है, लाइन चार्ट होता है, और एक कैंडल स्टिक चार्ट है, उसको मोमबत्ती चित्र ही कह सकते हैं। वो मोमबत्ती के जैसे दिखता है तो मोमबत्ती चित्र हम कह सकते हैं। तो वो हम सीखेंगे आगे आने वाले दिनों में। आज मैं आपको जो है, आज वो तस्वीर कैसे पढ़ना है, स्टॉक मार्केट की क्या तस्वीर है, क्या कहता है स्टॉक मार्केट, वो मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ। आज के बाद जब भी आप चार्ट देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, वो तस्वीर क्या कह रही है, स्टॉक मार्केट की तस्वीर क्या कह रही है। ये आज आपको 12 बजे तक 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये, इसके ऊपर हम डिटेल में फिर जाएंगे अगले एक एक वेबिनार में, एक एक चीज हम लेंगे और उठा के हम करते चलेंगे। तो आज आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू का एक पूरा सेशन रखेंगे कि कैसे ड्रॉ होता है, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, और वो पूरे डिटेल्स हम लेंगे। आज हम उस तस्वीर को कैसे पढ़ना, और वो तस्वीर कैसी दिखती है, और उस तस्वीर के पीछे क्या हो रहा है, वो हम सीखेंगे। तो हाँ, इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, मैं कह नहीं रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो यूट्यूब पे भी जो सुन रहे हैं तो वो ये ना समझे कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ कुछ भी होता है। मैं कह रहा हूँ कि हम एक कल्पना करते हैं, ये हमारी कल्पना है, या हम ये ऐसा सोचते हैं कि हम मान लेते हैं कि बाजार में हेरा फेरी हो रही है, मैनिपुलेशन हो रहा है, कोई हमें क्या 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 ठगी कर रहा है, ऐसा मान के चलते हैं। हो रहा है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। तो कोई एक, हम अज्यूम करते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो, जिसके पास करोड़ों पैसे हैं, और वो मार्केट को पूरा हेरा फेरी करके प्राइस ऊपर नीचे लेके जा रहा है, और वो सभी जो सामान्य इन्वेस्टर हैं उनसे पैसा लूटने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसा मैं काल्पनिक रूप में कह रहा हूं। ये एक हमारा एक कल्पना हो गई। दूसरा यह है कि ये तथ्य है, अब जो मैं कह रहा हूं वो तथ्य है। तथ्य यह है कि
जो शेयर्स हैं मार्केट में किसी भी कंपनी के, मान लीजिए आप मारुति के ले लीजिए, रिलायंस के ले लीजिए, इन्फोसिस के हैं, लिमिटेड नंबर है। मतलब जितने भी मार्केट में आ गए आईपीओ के बाद में वो लिमिटेड है, वो रोज बढ़ते या घटते नहीं। जितने शेयर ट्रेड कर सकते हैं, जो भी हम खरीद बेच सकते हैं, वो लिमिटेड शेयर है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती नहीं है। मतलब टमाटर सब्जी की तरह नहीं कि रोज पैदा होंगे और रोज मार्केट में आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। शेयर लिमिटेड है, वो कहीं से पैदा होके आएंगे नहीं, कहीं कंज्यूम होके जाएंगे नहीं। वो वही शेयर है, उन्हीं वही शेयर खरीद के ऊपर जाते हैं, वही शेयर बिक के नीचे आते हैं। तो शेयरों की संख्या भी लिमिटेड है। तो हम मान के चलते हैं कि जो मेरा काल्पनिक पात्र है वो हेराफेरी कर रहा है मार्केट में, और उसका जो जीवन यापन है वो एक ही शेयर से चलता है। तो एक ही शेयर, कोई एक्स कंपनी का शेयर पकड़ लेगा और उसी में पूरा मैनिपुलेशन करेगा, हेराफेरी करेगा, और लोगों से पैसा कमाने का प्रयत्न करेगा। ऐसा अपन मान के चलते हैं या ऐसा कल्पना करते हैं। अब चूंकि उसके पास करोड़ों रुपया है, मतलब करोड़ों की संपत्ति है, क्योंकि छोटा मोटा आदमी कर भी नहीं सकता। हमारे आपके जैसा आदमी जिसका 1000, 2000, 5000, 20,000 रुपए हो, या 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ भी हो, हम सबकी पूरी संपत्ति हम बेच दें और हम शायद कोई 40-50 करोड़ इकट्ठा भी कर ले, तो भी हम स्टॉक में मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। स्टॉक में मैनिपुलेशन करने के लिए करोड़ों की संपत्ति चाहिए। अगर किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है तो वो उसके कुछ दोस्त यार भी होंगे जो टीवी चैनलों पे भी जाते होंगे, न्यूज़पेपर्स में भी लिखते होंगे। ऐसा कल्पना हम कर सकते हैं कि वो शायद उसके पहचान वाले, उसकी कंपनी वाले कुछ लोग होंगे जो जाते होंगे। हम टीवी डिबेट्स में देखते ही हैं, 9 बजे के डिबेट होते ही हैं, कोई बहुत ज्ञानी लोग तो आते नहीं और वही चिल्ला चोट करते हैं कि हाँ ये वो वैसा होता ऐसा होता, वही पॉइंट रोज के रोज बोलते हैं। तो वहां टीवी डिबेट में जाने के लिए ज्ञानी भी होना कोई बहुत जरूरी नहीं है। तो वैसे ही हम लेट्स से कि अगर कोई फाइनेंशियल टीवी पे जा रहा है तो वो बहुत ज्ञान नहीं होने की जरूरत शायद ना हो। तो उसके जो उस जो मैनिपुलेट कर रहा है, उसके जो साथ में काम करने वाले, वो न्यूज में जाते होंगे, अखबारों में लिखते होंगे। तो अब हमें तस्वीर और समाचार, इन दोनों में कोरिलेशन करना है, और ये बहुत जरूरी है। अब आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए और हम एक एक चीज का एनालिसिस करेंगे अभी। तो मान लीजिए मैं हूं मैनिपुलेटर, मैं बहुत बड़ा, बहुत पैसे हैं मेरे पास, करोड़ों में पैसा है, और मैं मैनिपुलेट करना चाहता हूं। तो पहली बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब मैं कोई शेयर खरीद रहा हूं, मैं कोई अपना शेयर खरीद रहा हूं, तो क्या मैं खरीदने के पहले ही सबको बताऊंगा कि मैं खरीद रहा हूं? हाँ या ना में जवाब दें। अगर मैं बहुत बहुत करोड़पति हूं और बहुत सारा पैसा है मेरे पास और मैं किसी शेयर को खरीदने वाला हूं, तो क्या पहले पहले चुपचाप खरीदूंगा, फिर बाद में अनाउंस करूंगा मैंने खरीदा। मैंने खरीदा है ना? तो पहले क्या करूंगा? पहले मैं चुपचाप खरीदूंगा। अगर मैं चुपचाप खरीदूंगा तो मैं सामान्य जनता के सामने अगर न्यूज मुझे प्रस्तुत करनी है, तो मैं कैसी न्यूज, समाचार भेजूंगा उस कंपनी का? अच्छे अच्छे समाचार, हाँ, ये अच्छे अच्छे समाचार भेजूंगा, ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये मैं बहुत खरीद रहा हूं अभी, अच्छे समाचार भेजूंगा तो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे उसको खरीदने में, नेगेटिव न्यूज फैलाएंगे सर। है ना? मतलब अमित जी, अगर मैं अच्छे समाचार भेजूंगा, जब मैं खरीद रहा हूं, मैंने खरीदना चालू किया है, तो मैं अगर अच्छे समाचार भेजूंगा खरीदना तो चालू लोग भी किया है तो खरीदना मैं चालू कर देंगे। खरीदना चालू किया तो मैं बुरे समाचार भेजूंगा, ये मैं कंपनी। बुरे समाचार भेजूंगा। तो जब मैं खरीदना, बड़ा आदमी जब भी मैं बहुत मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ, मैं खरीदना चाह रहा हूँ, तो मैं पहले क्या करूंगा? अपने जो जो मेरे पहचान वाले न्यूज वगैरह में एक्सपर्ट बन के बैठे हैं, उनको कहूंगा यार इतना कुछ बात मत करो इस कंपनी के बारे में,
हो सके तो थोड़ा सा नेगेटिव सी न्यूज ही बताओ कि नहीं नहीं, डॉलर का रेट ये है, क्रूड का रेट वो है, देश में ये हो रहा है, इन्फ्लेशन ये वो ये वो, इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इस कंपनी पे अभी पड़ सकता है। पर लास्ट में हर एक्सपर्ट एक जन्म घुट्टी पिलाता है, वो ये है कि नहीं, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया शेयर है। तो आदमी क्या सोचता है, नहीं अभी रहने दो, अभी कोई जो है शेयर जो है अभी कोई ठीक ठाक नहीं है, डॉलर ये है, क्रूड ये है, इन्फ्लेशन ये है, फलाना ये वो, अभी रहने देते हैं। वो एक्सपर्ट भी कह रहा है भाई कि, पर कह रहा है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, तो जो लोग उसमें भी खरीद लें तो खरीद लें, नहीं तो सोचता है आदमी कि चलो रुक जाते हैं थोड़े दिन, थोड़े हालात ठीक हो जाएं फिर ले लेंगे शेयर। तो जब ये बड़ा आदमी खरीद रहा है तब न्यूज ऐसी आ रही है कि साहब बहुत ही हालात खराब है देश के और दुनिया के, और बहुत है, और इस शेयर को खरीदेंगे तो डूब जाएंगे, पर लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। कितने लोग एग्री करते हैं कि ऐसा हो सकता है? सही है सर, ऐसा ही होता है। ऐसा हो सकता है। तो जी जी अब बिल्कुल। उसमें जब उसने खरीदना चालू कर दिया, धीरे 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 खरीदना चल गया, अब जो है उस बड़े आदमी ने, या कहें कि मैं ही बड़ा आदमी हूं, तो मैंने जो है 60 से 70% शेयर खरीद लिए। अब मैंने अपना जितना मेरे पास पैसे थे, और मैंने 60-70% शेयर खरीद लिए। अब मैं चाहता हूं कि ये शेयर ऊपर जाए, अब मैं चाहता हूं कि ये शेयर ऊपर जाए, तो मैं क्या करूंगा, कैसी न्यूज भेजूंगा मार्केट में? अब पॉजिटिव न्यूज फैलाई जाएगी। अब पॉजिटिव न्यूज आएगी मार्केट में कि साहब क्या बात है, ये शेयर तो जो है, पर हल्के हल्के आएगी, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल जोर शोर से आएगी कि ये जो है, अब जो है, अब थोड़ा हालात सुधर रहे हैं, डॉलर का रेट भी सुधर गया, पर अगर डॉलर भी थोड़ा, रुपए थोड़ा कमजोर है तो फिर भी ठीक है, मतलब कंपनी के लिए इतना नेगेटिव नहीं है, ये कंपनी ने सस्टेन कर लिया है और ये है, हालात सुधरने वाले हैं, या वो है, थोड़ा और थोड़ा एनालिटिकल इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ये है, न्यूज आने लगेगी कि साहब बहुत बढ़िया है और ये है, अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है ही हमेशा। वो तो एक जन्म घुट्टी रहती है, डाबर जन्म घुट्टी जो आती थी पहले अपने, जब उन्होंने बिल्कुल एकदम से स्टॉक का प्राइस जो है 20-30-40% ऊपर चला जाता है, 50% ऊपर चला जाता है, जी जी। तब आएगी धमाकेदार न्यूज के, अरे साहब इस तो कंपनी को इतने का ऑर्डर मिला है और ये हालात तो ऐसे हो गए कि इससे बढ़िया टाइम तो था ही नहीं कभी इस कंपनी के लिए, और 40-50% एकदम बढ़ गया। और तभी सारे जो है न्यूज एंकर, रिपोर्टर, फाइनेंशियल वगैरह, रिपोर्टर नहीं कहूंगा, जितने भी एक्सपर्ट्स थे जो मेरी साइड में थे, वो सब आके कहेंगे देखा मैंने कहा था ना, ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। और मैंने तो 2 महीने पहले भी कहा था, 1.5 महीने पहले भी कहा था कि बहुत ही शानदार कंपनी है और इसका स्टॉक तो ऊपर जा सकता है और ये बहुत बढ़िया है। और कॉमन इन्वेस्टर सोचता है कि यार तब इनकी बात मुझे मान लेनी चाहिए थी, तो आज मैं 50% 60% कमा लेता है 1 महीने में। अब शेयर बढ़ चुका है 15, तो अब फिर क्या होता है, व्हाट्सएप में इधर उधर आदमी पूछने लगता है कि यार ये शेयर कैसा है यार, मैं ले लूं क्या, मतलब कैन आई स्टिल बाय इट, क्या मैं अभी भी इसको खरीद सकता हूँ, क्या ये और ऊपर जाएगा? और न्यूज धमाकेदार आ रही है कि साहब बहुत ही शानदार है, मतलब इससे बढ़िया कोई शेयर ही नहीं है जीवन में। तो फिर लोग जो है, जो कॉमन इन्वेस्टर है, सामान्य इन्वेस्टर है, वो उसमें कूदने लगता है, वो खरीदने लगता है, भले ही पीक है कोई बात नहीं, वो सोचता है थोड़ा सा 20,000 लगाने में क्या है, कोई सोचता है, जस्टिफाई करने लगते हैं हम, कोई लोग खुद को इन्वेस्टर समझता है, कोई खुद को सोचता है कि 20,000 लगा देता हूँ, डूब गया तो भी कोई बात नहीं, तो वो जुआ खेलने लगता है। पता नहीं है कि क्यों लगा रहे हैं, पर यह है कि 50% बढ़ चुका है, एक्सपर्ट बोल रहा है कि मैंने पहले ही बोला था, ये है वो है। 60% देखो बढ़ चुका है, 20,000 लगा दूंगा, डूबेगा तो भी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब हम सोच सोच के लगाते हैं, पूछते हैं, 4 जगह पूछते हैं, मनी कंट्रोल में देखते हैं, सब जगह बढ़िया रिकमेंडेशंस आ रही हैं, पैसा लगा देते हैं। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। जब, अब मान लीजिए जब प्राइस चले गए 100% 200%, अब वो जो मैनिपुलेटर हूं, मैं चाहता हूं कि मैं निकलूं, अभी स्टॉक को बेच दूं सबको, पहले तो सबको जितनों ने आ गए हैं अपनी बातों में, उनको अब चिपका दूं, इसको बेच दूं, और मैं धीरे धीरे करके वो शेयर बेचना चालू कर देता हूं।
तो क्या मैं बोलूंगा कि अब ये स्टॉक खराब हो गया है भैया, गिरने वाला है? क्या मैं बताऊंगा? क्या मैं न्यूज चैनल में अपने दोस्तों को कहूंगा, मेरे एक्सपर्ट्स को, कि भाई बोल दो ये स्टॉक कब गिरने वाला है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी कैसे न्यूज आएंगी? पॉजिटिव ही आएंगी। है ना? भले ही बड़ा जो हेरा फेरी करने वाला मैं हूं, मैं निकल रहा हूं, पर मैं न्यूज तो पॉजिटिव ही जाने दूंगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो अभी भी न्यूज जो है पॉजिटिव आएगी। जो कॉमन इन्वेस्टर है उसको पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं सभी जगह पे। काफी सारे हैं, कुछ लोग हैं ईमानदारी से बताएंगे, बट काफी सारे ऐसा हो सकता है कि आए और हम जाके देखेंगे तो पॉजिटिव न्यूज आ रही है। बिल्कुल प्रगति पे के पथ पे है वो स्टॉक। बट देख रहे हैं कि यार ऊपर तो जा नहीं रहा है, मैंने खरीद लिया तब से वही रेट पे है, पर न्यूज बढ़िया है तो मैं अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गया हूँ। क्योंकि मैं फंस गया हूँ इस शेयर में, तो अब मैं पहले तो मुझे पता नहीं था, मैंने खरीदा क्यों? न्यूज सुन के खरीद लिया। खरीदने के बाद शेयर ऊपर जा नहीं रहा है, पर अब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ क्योंकि वो शेयर की बहुत बढ़िया न्यूज आ रही है। तो ठीक है साहब, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गया हूँ, मैंने पकड़ रखा है शेयर, न्यूज भी बढ़िया आ रही है। धीरे 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 उन्होंने, जब मैनिपुलेटर ने अपने सारे स्टॉक निकाल दिए, उसके बाद अब वो चाहता है, क्योंकि उसका बिजनेस तो उसी स्टॉक पे है, वो कोई और स्टॉक करना नहीं चाहता। तो अगर उसको फिर से दोबारा खरीदना है तो वो चाहेगा कि अब ये स्टॉक नीचे गिरे, ताकि लोग पैनिक में इसको बेचे। और जब उसको पैनिक में बेचेंगे तब फिर सस्ते में वो फिर से खरीदेगा और फिर स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा। तो जब उसने 60 to 70% अपने स्टॉक्स बेच दिए, उसको निकाल दिया, अब वो क्या करेगा कि हल्की फुल्की नेगेटिव न्यूज आने लगेगी कि नहीं नहीं, देश और दुनिया के हालात ठीक नहीं है, डॉलर का रेट ठीक नहीं है, क्रूड है, यूक्रेन वॉर है, फलाना है, ये है, वो है। थोड़ी सी कंपनी में थोड़ा 2 4 5 क्वार्टर तक अपने को संयम बरतना होगा। अरे पर कॉमन इन्वेस्टर बोलता है यार अभी 3 महीने पहले तो फर्स्ट क्लास था, मतलब इससे बढ़िया कोई टाइम नहीं था, 3 महीने में इतने बुरे हालात आ गए, मतलब क्या चल क्या रहा है? फिर भी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या है, वो नेगेटिव न्यूज आएगी, और जब वो पूरा अपना माल बेच देगा, उसके बाद बहुत ही ज्यादा एक इंटेंसिटी के साथ नेगेटिव न्यूज आना चालू हो सकती है कि ये तो कंपनी तो साहब अभी तो थोड़ा 1 आध साल लगेगा और ये है वो। परंतु परंतु लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया कंपनी है ना? तो ये फिर नीचे जाएगा शेयर, वो नीचे चला गया भाव उसका, उसके बाद फिर अपना खेल चालू, खरीदना चालू करेंगे हम, धीरे 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 खरीदेंगे, न्यूज बहुत नेगेटिव सी नहीं आएंगी, फिर धीरे धीरे फिर स्टेज वन से चालू, कि अपना न्यूज ठीक ठाक आनी चालू होगी। जब वो खरीद लेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर लगेगा अरे, कॉमन इन्वेस्टर को लगेगा यार मुझे पता था ये तो लॉन्ग टर्म की कंपनी, मैंने खरीदा नहीं, और ये चलता रहता है। और ये साइकिल जो है रिपीट होता रहता है, नए नए इन्वेस्टर आते रहते हैं मार्केट में, और ये एक तरीका चल सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है मार्केट में। मैं कह नहीं रहा हूं कि ऐसा होता है, बट मेरा ऐसा, ये कहानी सुनाई मैंने आप लोगों को, तो इस प्रकार से होता रहता है। अब मान लीजिए कि ये तो ठीक है, ये तो एक कहानी हो गई। अब इसको, ये तो कहानी हो गई, अब इसको तस्वीर में कैसे उतारेंगे? क्योंकि हम चालू तो तस्वीर से किया था, चार्ट स्टडी जो है वो तस्वीर की एक स्टडी है। तो अब इसको तस्वीर में कैसे उतरेगा ये? तो उसके लिए मैं इसकी अब तस्वीर बनाता हूं आप लोगों के लिए, कि जब जो चार्ट है, जो प्राइस का चार्ट है, जो रोज मार्केट बंद होता है और उससे जो लाइन चार्ट बनता है, जो हम सब 8वीं पास है, हमने सबने देखा है कि वो कैसे बनता है और वो कैसे दिखता है, वो कैसे दिखेगा, और जब वो ऐसा दिखेगा तो क्या हो सकता है, क्या हो रहा है पीछे। मान लीजिए कि मैं बहुत ज्यादा पैसे हैं मेरे पास, करोड़ों की संपत्ति है, और मैं स्टॉक को जो है मैनिपुलेट कर रहा हूं, मैं न्यूज जाने नहीं दे रहा हूं, नेगेटिव हल्की फुल्की नेगेटिव या थोड़ी भारी नेगेटिव न्यूज जाने दे रहा हूं।
तो मैं शेयर खरीदना चालू करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है तो खरीदना चालू करूंगा, तो शेयर प्राइस जाएगा थोड़ा सा ऊपर। सबको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड जो मैं लाइन ड्रॉ किया लाल कलर से? यस। यस, ओके, जी जी दिख रहा है जी। दिख रहा है। अब जैसे ही मैंने खरीदना चालू किया तो स्टॉक का प्राइस जाएगा ऊपर, तेजी आएगी, हल्की फुल्की तेजी आएगी, चार्ट में दिखेगा ऊपर गया। उसके बाद जो है मैं खरीदना रोक दूंगा थोड़ा। तो क्या होगा, जब मैंने खरीदना रोक दिया तो ये प्राइस जो है अपना धीरे 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 नीचे आ गया। नीचे आया, मैंने फिर थोड़ा खरीदना चालू किया, खरीदा 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 धीरे धीरे, मतलब पता ना चले इसके लिए थोड़ा टाइम लगा। फिर बंद कर दिया, एक पर्टिकुलर लेवल पे ले जाके बंद कर दिया। अभी भी न्यूज जो है वो ऐसी आ रही है, ओके ओके, शायद आ भी नहीं रही है, कोई रिव्यूज भी नहीं दे रहा है, कोई रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं, चुपचाप पड़ा हुआ है वो शेयर अपना। उसके बाद फिर छोड़ दिया उसको, तो ग्रेविटी से ही जो है, गुरुत्वाकर्षण से, स्टॉक मार्केट में गुरुत्वाकर्षण होता है, उससे वो प्राइस नीचे आ गई। कोई खरीद नहीं रहा है, कॉमन इन्वेस्टर भी नहीं खरीद रहा है, कोई नहीं खरीद रहा है, तो वो आ गई नीचे। फिर उन्होंने जो है वो खरीदा खरीदा खरीदा, प्राइस जो है वो एक ही बैंड में ऊपर नीचे होती रहेगी चुपचाप। अब जो है नीचे आया और यहां पे जो है, यहां से लेके यहां तक मैंने 60 से 70% अपनी बाइंग कर ली है, मैंने उठा लिया है माल। अब जो है, अब मैं चाहता हूं कि लोग भी उठाएं। भाई मैंने खरीद लिया, क्या फायदा हुआ? जब तक शेयर का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो कोई फायदा तो है नहीं, तो उसको अब ऊपर लेके जाना है। अब जो है न्यूज डालनी चालू की मैंने, पॉजिटिव न्यूज थोड़ी थोड़ी। तो अब क्या होगा, ये जो लेवल था, अब जो शेयर गिरने का लेवल है, तो पहला इंडिकेशन ये है कि यहां से थोड़ा सा ऊपर से ही पलटने लगेगा शेयर का। तो ये यहाँ पे है, यहां तक गया था, अब हल्का सा ऊपर से उठने लगेगा, फिर नीचे आएगा। तो अभी भी हल्की हल्की न्यूज आ रही है, तो इसमें ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे है, और अच्छी न्यूज आके स्टॉक की प्राइस जो है आपको ऐसी नजर आएगी। तो ये तस्वीर अगर हम देखेंगे, अब जब हम ये चार्ट पे तस्वीर देखते हैं, तो एक आप इमेजिन कर सकते हैं कहानी। तो अब ये तस्वीर है और वो कहानी है, मैंने कहानी सुनाई, और तस्वीर ये है कि जब भी आप कोई शेयर में देखेंगे, कोई भी स्टॉक में देखेंगे, अगर कुछ इस प्रकार से है, तो कहानी भी हो सकती है, फसाना भी हो सकता है। तो आधी हकीकत आधा फसाना जो है, वो एक गाना है ना, तो उस टाइप से हो सकता है। तो ये है। अब मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अब ये यहाँ पे ये ऐसा प्राइस ऐसी ऐसी तस्वीर हुई, फिर ये स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाके फिर जो है हमने अब बेचना है। तो बेचने के लिए क्या है, तो बेचने के लिए भी एकदम से बेच दिया तो करोड़ों में माल बेच दिया तो गिर जाएगा मार्केट, धीरे धीरे बेचना है। तो ऊपर गया, फिर बेचना चालू किया, नीचे आया, बेचना बंद कर दिया, पर न्यूज जारी रखी कि भाई बहुत ही शानदार स्टॉक है, इसको मिस मत करना, अभी देखो 100% बढ़ गया है ये, ठीक है साहब, लोग खरीद रहे हैं, तो वो ऊपर जाएगा। फिर बेचना चालू कर दिया बड़े आदमी ने, तो वो नीचे जाएगा। तो लोग ने थोड़ा डाउट हो गया, 1.5-2 महीना हो गया कि प्राइस कुछ ऊपर जा नहीं रहा है, अभी तो शानदार तरीके से 100% गया, मैंने खरीदा तब तो जा नहीं रहा है ऊपर। तो लोगों ने सर्च मारना चालू कर दी कि साहब क्या है ये, मतलब कैसा है। तो बढ़िया आ रहा है, रिव्यू वगैरह सब बढ़िया आ रहा है, न्यूज चैनल पे भी बढ़िया आ रहा है, जो भी अपने एक्सपर्ट्स वगैरह हैं वो बता रहे हैं शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। बट शेयर ऐसा ऐसा होना चालू कर दिया। फिर उसके बाद जो है, यहां से जो है थोड़ी हल्की फुल्की नॉट सो गुड न्यूज आनी चालू हो गई। उसके बाद पूरे शेयर बेचने का ये जो है बिल्कुल नेगेटिव न्यूज आई कि साहब तो शेयर तो अब जो है 1-2 साल ही लगेंगे अब तो रिकवरी में, इसका कोई वो नहीं है और ये नहीं है, और अभी तो ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, पकड़ के रखें, पर अभी शॉर्ट टर्म के लिए उतना अच्छा नहीं है, बेच दिया। काफी कॉमन इन्वेस्टर जो है पैनिक में
बेच देंगे, काफी सारे लोग उसको बेच देंगे। नीचे गया, नीचे जाके फिर से अपना मैंने उठाना चालू किया, उसको उठाना चालू किया धीरे 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 धीरे, फिर अच्छी न्यूज आनी चालू हुई और ये गया ऊपर। तो मैंने आपको कहानी सुनाई। प्रॉब्लम है खाली आवाज का, हाँ, वो ओरिजिनल में भी आ सकते हैं बोल रहा है। सॉरी, ओके, शायद किसी और से बात कर रहे हैं। तो ये कहानी थी और ये कहानी के पीछे का ये विजुअल है। तो पहला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज, ये फिनोमिना हमको समझना स्टॉक मार्केट में। तो अब इसमें अब हम किसी चार्ट पे देखते हैं। एक चार्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें ऐसा कुछ होता है, ऐसा मेरा कुछ कहना नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जो अगर मान लीजिए ये है एक कोई कंपनी है, ठीक है, यदि हम इसमें देखें ये दिख रहा है, इस ये कंपनी का चार्ट दिख रहा है अपने को? हाँ ना? जी सर। है ना? अब इसमें जो है यहां से यहां तक, इस पॉइंट से लेके दिसंबर से लेके जुलाई तक 6 महीना, कम समय नहीं होता, 6 महीना जो है सिर्फ 110 और 130 के 140 के बैंड में प्राइस घूम रहा है, ऊपर नीचे। 6 महीना। एक आम आदमी की मेमोरी जो होती है वो 4 महीने पुरानी होती है, सिर्फ वो एक जो फीलिंग के लेवल में होती है। क्योंकि हमारा जो भी ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है, मतलब आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जो 95% पॉपुलेशन है, जो इवन अपन काफी बार कई जगह इलेक्शन में भी देखते हैं, जहां पे वो बिजली पानी सब कुछ जो है इलेक्शन के सिर्फ 4 महीने पहले से देना चालू करते हैं। क्योंकि हमको 4 महीने की ही इमोशनल मेमोरी रहती है, उसके पहले की उड़ जाती है। तो ये जो है 6 महीना हो गया, ऊपर नीचे जा रहा है। तो स्टॉक मार्केट के लिए भी वैलिड है, पढ़े लिखे लोगों के लिए वैलिड है। हमारी मेमोरी 3 महीने की रहती है, 4 महीने की रहती है, इमोशनल मेमोरी। 6 महीने से ये जो प्राइस है इसकी ऊपर जा रही है, ये 30-40 पॉइंट के बैंड में ही घूम रही है। यहां से इसको रफ्तार मिलती है, तेजी आती है, और सिर्फ जुलाई से नवंबर, ये देखिए यहां से कहां गया, अगर हम मान के चलें कि यहां से करीब करीब, अगर यहां से भी मान के चलें, तो ये करीब करीब यहां से यहां तक 203 दिन, मतलब कितना हो गया, 30 से डिवाइड करेंगे तो 7 महीने करीब करीब उसी रेंज में रहा, 100 से 140 या मैं टायर का वो देख रहा हूँ। हेलो, महेश पाटीदार जी, आप अनम्यूट यहां कर रहे हैं, बात किसी और से कर रहे हैं, तो आप अनम्यूट ना करें यहाँ पे। महेश पाटीदार जी, महेश जी, महेश पाटीदार, ओके। यस सर, यस सर। हाँ, आप अनम्यूट यहां कर रहे हैं और बात किसी और से कर रहे हैं, तो आप जब किसी और से बात करें अनम्यूट ना करें यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे पूरा जो है हमारा 7 महीने तक वो प्राइस एक बैंड में रही, और यहां से अगर हम यहां तक भी देखेंगे, अगर चलिए हम यहां तक ही देखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने में कितना परसेंटेज चला गया ऊपर। अगर हम यहां से यहां तक देखेंगे तो 50% ऊपर चला गया प्राइस। अब ये तस्वीर एक है, और अब इसमें जो अगर ऐसी तस्वीर दिखती है हमको यहां से यहां तक, इस तस्वीर को मैं काट देता हूं यहां तक, 7 महीना और 1.5 महीना, 7 महीने तक प्राइस कहीं नहीं गई, प्राइस वहीं पे कंसोलिडेट होती रही, ऊपर नीचे 115 से 140 की रेंज में। अच्छे से अच्छा दिख गए आदमी भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार मैंने पैसा लगाया था, 7 महीने हो गए, कहीं नहीं गया पैसा, वहीं का वहीं है, प्राइस अटकी पड़ी है वहीं पे, कहीं गई नहीं है। तो काफी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, काफी लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है, मैंने लगाया तो था पैसा, एफडी में ही डालता तो भी रिटर्न आ जाता है। जिन लोगों ने मान लीजिए यहाँ खरीदा होगा,
7 महीने पहले अगर यहाँ खरीदा हो तो वो यही सोचने लगेंगे यार एफडी में लगाता तो आज कुछ पैसा मिल जाता। पर क्योंकि अगर यहाँ पे भी लगाते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते। अब क्या होता है नॉर्मली खरीदने के बाद अगर ये ऊपर गया है, अब सबको ये 50% नजर आया क्योंकि 1.5 महीने 50% हो गया। कई जो लोग हैं जिन्होंने खरीद लिया वो व्हाट्सएप पे भी शेयर करेंगे, साहब मैंने ये खरीद लिया था, अब इतने का हो गया है और मुझे तो इतना फायदा हो गया है। 50%। काफी लोगों को तो फोमो हो जाएगा, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मैं मिस हो गया यार, मेरे को पता था, मैंने न्यूज सुनी थी, ये है वो है, अब मैं खरीद लूं क्या। हाँ खरीद लो, बढ़िया है, शानदार शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए फर्स्ट क्लास है और आप तो लॉन्ग टर्म निवेशक हो ही, तो लोग इसको खरीदना चालू करेंगे। और फिर जो है इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं और साइडवेज अब जाना चालू हो गया। लोग सोच रहे हैं यार मैंने खरीदा तो उसके पहले तो बढ़िया चल रहा था, 50% हो गया, मेरे खरीदने के बाद तो कहीं जा ही नहीं रहा है, मेरा तो 6 महीने हो गए। अब ये देखिए 1.5 महीने में ऊपर गया, अब ऑलमोस्ट 119 दिन जो है 4 महीने कहीं नहीं गया। फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। अच्छे से अच्छा व्यक्ति जो है जिसको ये पता नहीं कि उसने क्यों इन्वेस्ट किया, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। फिर अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो वो डर से बेच देगा, थोड़ा सा नुकसान हुआ पर बाहर तो आ गया ये सोच के उसको बेच के निकल जाएगा। और फिर स्टॉक जो है नीचे जाएगा और वो खुशी मनाएगा कि चलिए अच्छा हुआ मैंने समय रहते बेच दिया। जो बेच के निकल गया वो समय रहते बेच के निकल गया, जो नहीं बेच पाया वो सोचेगा यार कोई बात नहीं, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, क्योंकि मुझे डाबर जन्म घुट्टी, सॉरी डाबर नहीं बोलना चाहिए अदरवाइज डाबर के लोग मेरे पीछे आ जाएंगे, मैंने जन्म घुट्टी तो पी रखी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो है ही अपन, तो नीचे गिर गया है तो जाएगा ऊपर तो मैं पकड़ के रखता हूँ उसको। तो काफी लोग इन्वेस्टर पकड़ के रखते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ डर के मारे उसको भूल जाते हैं, कुछ लोग मेंशन नहीं करते हैं। और फिर ये नीचे चला जाता है, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग खुश है, अपना अपना नजरिया है। और ये क्या हो रहा है, शायद कोई खरीद रहा है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि इस कंपनी में ऐसा हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे मार्केट में ऐसा होता है, मैं एक कहानी सुना रहा था बस आप लोगों को कि तस्वीर को अगर हम देखेंगे तो अब अगर मैं ये चार्ट देखता हूं तो कितने लोग अब ये तस्वीर को कुछ समझ पा रहे हैं। आपने कुछ सीखा ये तस्वीर को पढ़ना, ये चार्ट को पढ़ना, आज आपने कुछ सीखा कि चल क्या रहा है भैया। हम बोलते भैया चल क्या रहा है, मतलब इंदौर में, जैसे मैं इंदौर से हूं तो वहां पे थोड़ा सा बिहार टाइप बोलते हैं, तो वहां ऐसे ही पूछते हैं कि चल क्या रहा है भैया। तो आपको चार्ट देख के आप कितने लोगों को समझ में आने लग रहा है शायद कि चल क्या रहा है। हाँ नाम है जवाब में, समझ में आया या नहीं आया। कुछ तो आ रहा है। बट अभी भी समीर जी इसमें डाउट तो बहुत सारे हैं, मतलब इसको कैसे आप समझो, मतलब कैसे समझे हम लोग के बीच में कौन, मतलब एक्चुअल में ये इस पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू क्या है और वो इतना ऊपर नीचे हुआ क्यों, रियल वैल्यू क्या है हाँ और मैनिपुलेशन कौन कर रहा है वो समझना हाँ, बड़ा मुश्किल है ना। और एक चीज तो है, हमको बहुत बढ़िया प्रश्न है, पर एक चीज तो हमको ये समझ में आएगी, साहब तस्वीर देख के हमको ये तो समझ में आ जाएगा कि कुछ तो हो रहा है। ये अभी हाँ। किस कंडीशन में है स्टॉक ये भी समझ में आएगा। अब जैसे आप कोई भी स्टॉक बताइए, आप अपना एक नाम बताइए स्टॉक का। आप जैसे ICICI बैंक ले लेते हैं हम लोग। आईसीआईसीआई बैंक ले लेते हैं, ठीक है। हाँ। ठीक है, अगर हमने लिया तो देखिए हर हर स्टॉक में आप पाएंगे कि कुछ 3 से 4 महीने प्राइस कहीं नहीं जाती, साइडवेज चलती रहती हम्म। है ना। अगर आप यहाँ पे भी लेंगे जैसे आईसीआईसीआई बैंक में, अभी आप देखिए ये वो कौन सा था अपना, सिटी यूनियन बैंक था, ये आईसीआईसीआई बैंक है। अगर यहाँ पे फेस देखेंगे तो ये ऊपर नीचे ही जा रही है प्राइस, और करीब करीब अगर मैं डेट रेंज लगाऊं इसमें, तो जिसने यहाँ पे खरीदा था और तो उसको करीब करीब जो है 154 दिन, मतलब करीब करीब कितना महीना हो गया, 5 नहीं 30 से डिवाइड करेंगे तो
3 4 5 महीना हो गया ना, 5 महीने। 5 महीने 5 महीना। 5 महीने तक वो बोलेगा यार मेरा तो खरीदा था। जिसने यहाँ खरीदा होगा 14 फरवरी को खरीदा होगा और सोचा होगा मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक बढ़िया सा गिफ्ट दूंगा न्यू ईयर तक, आज वैलेंटाइन डे पे खरीदना है, न्यू ईयर तक बढ़िया दूंगा, 5 महीने तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि कहीं जा ही नहीं रहा है ये तो। करेक्ट। बट हो कंसोलिडेट रहा है वहां पे, और उसके बाद जिस चीज को कंसोलिडेट होके इतना टाइम लग गया, वो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा उसको? सिर्फ 1.5 महीना। करेक्ट। तो जब ये कंसोलिडेट होता है तब इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ऊपर नीचे जाएगा, और ऊपर शूट करता है तब बहुत कम टाइम लगता है। तो अब आपका प्रश्न पे आता हूं मैं कि हो क्या रहा है वहां पे, पीछे क्या हो रहा है। तो अब अपने को एक चीज तो एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि आ, हमें क्या ये समझ में आ गया कि जब वो एक ही जगह ऊपर नीचे हो रहा है तब हमें उसमें पेशेंटली वेट करना है कि इसमें हो सकता है ये ऊपर जाए, हो सकता है नीचे जाए। अब जैसे यहाँ पे है ना, ये अगर एक ही जगह ऊपर नीचे हो रहा तो हम पेशेंटली वेट करते हैं। हमको कोई मजा थोड़ी आ रहा है कि हमारे पैसे भी अटक जाएं, और मतलब पैसे अटक गए, अटका के पैसे हमको इंतजार करने चाहिए, या हम दूर से देखते रहे कि जब ये यहाँ से ब्रेकआउट होगा, जब ये इस कंसोलिडेशन को तोड़ के ऊपर जाएगा तब हमें इन्वेस्ट करना है। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मुझे किस में ज्यादा आनंद आएगा, ये क्वेश्चन है। अगर मैंने यहाँ पे जो है पैसे लगा दिए 5 महीने के लिए और मेरा रिटर्न 0 है ना, यहां से यहां तक 14 फरवरी से लेके यहां तक मेरा रिटर्न 0 है, उसमें ज्यादा मुझे खुशी मिलेगी, या मैं यहाँ पे लगाऊं 18 जुलाई को लगाऊं और यहाँ पे 1.5 महीने में मेरे पैसे में कितनी बढ़ोतरी हुई, यहां से लेके यहां जी, तक ज्यादा ज्यादा 30% 1.5 महीने में उठ जाए, उसमें ज्यादा खुशी होगी। जी जी बिल्कुल, जहां से बढ़ रहा है वहां से ज्यादा खुशी होगी। वहां से ज्यादा भले खुशी दो होगी। भले 2-5 रुपए ऊपर खरीदें, लेकिन हाँ, है ना। जहाँ पे का चालू हो जाए यहां ट्रेंड, से वहां पे यहां तक, उसमें ज्यादा। यहां से यहां तक सबसे ज्यादा खुशी होगी मुझे। जी जी मैंने यहां से लगा रखा है, खुशी होगी, बट ज्यादा जी खुशी वहां से वहां होगी। तो एक चीज है कि हमें इसमें क्या होता है कि कई लोग जो एक मार्केट में है, जैसे कोई भी स्टॉक गिरता है तो लोग झट से कूद पड़ते हैं, अरे गिर गया स्टॉक खरीद लूं क्या। ये एक अलग मतलब, एक तो ये है कि बढ़ते स्टॉक में भी लोग खरीदते हैं कि कहीं मिस ना हो जाए, कहीं मेरे से छूट तो नहीं गया, स्टॉक इतना बढ़िया स्टॉक था, इतना शानदार स्टॉक था और ये सब एक्सपर्ट बोल रहे थे और मैंने खरीदा नहीं, बढ़ गया है, क्या मैं खरीद लूं कहीं मुझसे छूट तो ना जाए। ये एक डर होता है लोगों में। दूसरा जो साइकोलॉजिकल डर होता है, मनोवैज्ञानिक डर होता है कि ये नीचे गिर गया है, अब मैं इसको खरीद लूं क्या। दर्पण जी जो अपन बात कर रहे हैं ना कि इसका क्या करूं मैं, मतलब इस पूरे हाँ। सीखा है। तो दूसरा मुझे क्या डर होता है, अब मैं डर की बात कर रहा हूं, मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, कि एक तो जो है बढ़ते में डर होता है कि ये कहीं छूट ना जाए मुझसे। ऐसा तो नहीं कि मेरा पड़ोसी पैसे कमा ले और मुझे पैसे कमाने का मौका ना मिले तो मैं भी खरीद लेता हूँ, बढ़ रहा है तो क्या, थोड़ा बहुत। दूसरा डर जो रहता है वो डर ये रहता है कि अगर कोई शेयर गिर रहा है, मान लीजिए अगर कोई शेयर ऐसा गिरा, जैसे ये 2020 में हुआ था, लोगों ने पैसा कमाया था, बट इसमें एक पैटर्न है, अगर मान लीजिए गिरता है तो लोग कूद पड़े कि अरे गिर रहा है, सस्ते में मिल रहा है, मैं खरीद लूं क्या। हमें दोनों ही सूरतों में नहीं कुछ करना है। जब वो गिर रहा है तो हमको कूदना नहीं है कि सस्ते में मिल रहा है, वो गिर रहा है उसको गिरने दीजिए आराम से। ऐसा नहीं होगा कि वो गिर के एकदम उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो उठ के उड़ता ही चला जाएगा और पकड़ में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, पहली स्टेज में यह है कि अगर वो गिर रहा है तो हमें पेशेंटली वेट करना है, हमें संयम बरतना है कि ठीक है गिरने दो उसको। ऐसा तो नहीं है कि आज गिर रहा है कल ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही रेयरली होता है रेयरली होता है, 10% उसमें होता है, पर हमारा पैसा अक्सर उस 90% में फंस जाता है जो ऊपर जाता ही नहीं है। तो इसलिए पहली बात यह है कि अगर स्टॉक गिर रहा है तो हमको स्टॉक को लिस्ट में रख लेना चाहिए कि साहब ये लिस्ट में रखा है, गिरने देते हैं इसको आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कहीं भाग के नहीं जाएगा, प्रलय नहीं आने वाला है अभी हजारों साल तक, ये गिर जाएगा और मैंने नहीं खरीदा तो कोई प्रलय नहीं आएगा, उसको गिरने देते हैं। पहली बात। दूसरी बात,
हमें आज के सेशन से ये पक्का समझ में आया कि उसकी दूसरी स्टेज ये होती है कि गिरने के बाद वो साइडवेज जाता है, ऊपर नीचे होता है। ये होगा, सब स्टॉक में होगा, ये प्रकृति का नियम है। ये जो मैंने आपको बताया है, मतलब थोड़ा इमोशनल हो गया बात, बट ये नियम है स्टॉक मार्केट में कि पहले गिरेगा, ऊपर नीचे जाएगा, तो लोग फिर घबरा जाते हैं, अरे ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा। नहीं, चिंता मत करो। जैसे एक गिरा और फिर ऊपर गया, तो एकदम से लोग कहते हैं अरे अरे अरे, वो नीचे गया था, ऊपर जा रहा है, छूट गया। कुछ नहीं होगा, शांति बनाए रखें। ऊपर जाता है, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये होगा कंसोलिडेट। इसमें समय लगता है 3 से 4, 5 महीने, 6 महीने। तो हम क्या करें, कोई भी स्टॉक गिरे उसको पहले तो 2 से 3 महीना तो देखे ही ना, उसको लिस्ट में रख लें। उसके बाद जब ये पूरा ऊपर नीचे हो जाए खेल 2-3 महीने का, तो उसका जो टॉप है उस पे एक लाइन बना ले। जब भी वो उस लाइन को 2-3 महीने बाद लाइन बनाएगा, देखिए कंसोलिडेट हुआ, पक्का सबको दिख रहा है। जी जी। उसके बाद जब वो इससे टूट के ऊपर निकलेगा तो भाग के ऊपर जाएगा, करेक्ट। जी तो इसमें हमें ये करना है कि जैसे ही गिरता है तब हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। वो बीच में थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो भी टेंशन वाली बात नहीं। अगर कोई स्टॉक गिरा है, उसको आप 2 से 3 महीना छोड़ दीजिए, वो कंसोलिडेशन फेज में जाएगा ही जाएगा। साइडवेज फेज में, साइडवेज सब समझ रहे हैं ना, मतलब ऐसा इंग्लिश थोड़ा मिक्स किया तो चलेगा ना। जी जी बिल्कुल। तो ठीक है सर। कंसोलिडेट कर ही रहा है, ये ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा। हमें उसके ऊपर वेट करना है। क्यों वेट करना है? मैं वेट कर सकता हूँ पैसा लगा के, और दुखी भी हो सकता हूँ, खुश हो सकता हूँ, नीचे ऊपर होता रहे, इमोशनली ऊपर नीचे जा सकता हूँ, या मैं इंतजार कर सकता हूँ कि ठीक है, ये इस कंसोलिडेशन स्टेज में आ गया है, अब जब इसके ऊपर निकलेगा तब मैं खरीदूंगा। तो 5 महीने मेरा पैसा अटकेगा नहीं, और जब ये बाहर निकलेगा तो मेरा पैसा फट से ऊपर जाएगा, तो उसमें मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। यही चीज अगर आप देखिए, अगर मैं इसी हिसाब से लगाऊं, हाँ 1 मिनट देना, हेलो। हाँ 1 मिनट, 1 मिनट। थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। लेट्स से अपन दूसरा कोई ले लेते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे यदि हम 2020 का देखें चार्ट, दो 2020 का जो चार्ट देखें हम सबको लॉकडाउन की खबर मिली 24 मार्च को, करेक्ट। अब मैं एक एक करके थोड़ा सा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप ले लेते हैं। ये देखिए, यहां से जो है 20 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, मार्च तक, सो नवंबर, दिसंबर, ये क्या, अक्टूबर है ना, अक्टूबर से ले लेते हैं अपन। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए करीब। 6 महीने तक स्टॉक मार्केट कहीं नहीं गया, वहीं पे ऊपर नीचे हो रहा था, बराबर है। मतलब ये बजाज फाइनेंस ले लेते हैं, हम निफ्टी से चालू करते हैं। वन जीरो समीर जी, एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं क्या मैं? एक मिनट, बस 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा। हाँ। अब जैसे ये निफ्टी है, निफ्टी जो है ये पूरा साल भर साइडवेज चला, फिर गिरा। फिर मैं ले लेता हूं, रिलायंस ले लेते हैं, ठीक है। रिलायंस शेयर जैसे ये है, ये भी करीब करीब अक्टूबर से लेके
साइडवेज चलता रहा, फिर गिरा। हमारी कहानी में जो पात्र हैं, काल्पनिक कहानी में जो पात्र है, वो क्या वो इन 4-5 महीनों में निकल गए होंगे क्या? मतलब हमको तो पता नहीं था कि ये कोरोना के कारण लॉकडाउन होने वाला है या कुछ होने वाला हो, पर यहां से यहां तक मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा था? कोरोना का ऐसा कोई बहुत, जैसे हम सबको याद है कोरोना के पहले का जो, लॉकडाउन के पहले का जो फेज है, उस टाइम पे हम चाइना के वीडियो देखते थे कि साहब वो गिर गया और ये है वो है, और डिस्कशन चलता था कि साहब इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा, अपन तो वैसे ही पानी पूरी खाते हैं सड़क पे, और ये होते हैं इंडिया में तो कुछ हो नहीं सकता, और वो चाइना में देखो ऐसा करते हैं, वो नीचे गिर रहा है, ये सबको वीडियो याद है, हमको कुछ नहीं, हम वीडियोस देख रहे थे कि हमें कुछ नहीं होगा। पर स्टॉक मार्केट क्या बोल रहा था? स्टॉक मार्केट जो है, मैंने ऐसा नहीं किसी एक शेयर के बारे में बताया, मैंने सारे शेयर का एक एक करके बताया आपको। सारे शेयर जो है अक्टूबर नवंबर से वहीं के वहीं ऊपर नीचे हो रहे थे। एग्रीड? जी जी। तो ये किसी न्यूज़पेपर वाले ने भी नहीं बताया हमको कि ये जो है ये स्टॉक मार्केट कहीं जा नहीं रहा है। 4 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, स्टॉक मार्केट कहीं जा नहीं रहा है। जो चाइना के वीडियो आप देख रहे हैं और जो आप पानी पूरी खा के खुश हो रहे हो कि हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी हो सकता है, बट हमें किसी ने नहीं बताया। सब पानी पूरी खिला रहे थे हमको न्यूज में, और पूरा जो है ये साइडवेज चलता गया, कहीं ना कहीं बिक गया। बिकने के बाद जब वो नीचे आ गया 24 मार्च को, 20 मार्च 24 मार्च को नीचे आ गया, लॉकडाउन तब डिक्लेयर हुआ था, उसके पहले गिर चुका था मार्केट। लॉकडाउन 24 मार्च को डिक्लेयर हुआ था। तो एज अ कॉमन इन्वेस्टर हमारा सबसे बड़ा दोस्त जो है वो ये है चार्ट, क्योंकि हमको चार्ट पे देखना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे मतलब किस फेज में है, साइडवेज चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या हो रहा है, और हमको पेशेंटली वेट करना है उन बॉर्डर्स पे जहां से ब्रेकआउट होगा। हाँ जी, अब अपन क्वेश्चन ले लेते हैं 8-10, फिर उसके बाद अपन आगे चलेंगे। बताइए साहब। हेलो सर। हाँ बोलिए हेलो पूछिए। हाँ सर, मैं कल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भेजा था सर, सारडा एनर्जी के बारे में। हाँ, व्हाट्सएप में लंबा चौड़ा मैंने पढ़ा क्या सर? सारा डन। व्हाट्सएप में ऐसे क्या स्पेलिंग था उसका? सारडा एनर्जी, सारडा एनर्जी। SARD, ये रहा। हाँ हाँ, सारडा एनर्जी। हाँ सर मैंने ये 2 साल पहले लिया था। हाँ, हाँ, ठीक है। 2 साल पहले लिया था और ये भी स्प्लिट हो गया। हाँ हाँ, हाँ, 50 शेयर थे मेरे पास में, उसके वो भी 500 हो गए, एक ये 1:10 हो गया स्प्लिट। ठीक है। हाँ, तो सर मेरा जो एवरेज प्राइस है वो 67 या 68 ऐसा कोई पे है। ठीक है। 67। हम्म। अभी ये तो बहुत ये ऊपर चढ़ गया सर। हाँ तो हाँ ये इसका ओवर वैल्यूएशन हो गया क्या? ये मेरे को हाँ। क्वेश्चन पूछना था कल। इसके पहले मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, उसका क्या जवाब है आपके पास? मैंने व्हाट्सएप क्वेश्चन के ना? पूछे थे ना। हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म या आपका म्हणजे आपने क्यों लिया है, लॉन्ग टर्म हाँ, के या शॉर्ट क्यों टर्म के किया लिए, आपने? ऐसा? आप किस्मत वाले हो या आप निवेशक हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप किस्मत वाले थे कि 67 में खरीद के 200 का 400 का जो भी हो गया है वो हो गया है, ये आपकी किस्मत है, या आपने इसका एनालिसिस किया है, आप क्यों खरीद रहे हो, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ सर, मैंने थोड़ा सा फंडामेंटली उसका देखा था। हाँ ज्यादा तो कुछ बताइए। समझता नहीं सर, पर मैंने वो स्क्रीनर पे देखा था थोड़ा सा, क्वार्टरली वगैरह रिजल्ट वगैरह थोड़ा सा, तो हाँ, मेरे को ये अच्छे लगे थे क्यों फंडामेंटली क्यों थोड़े अच्छे तरीके। लगे थे? देखिए, मैं हाँ बहुत सर। सिंपल सा भाषा में बोलता हूँ। जैसे मेरे को हिंदुस्तान यूनिलीवर का, सॉरी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का कोई पूछेगा कि आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर क्यों खरीदा, मैं बोलूंगा कि साहब उसका जो है, उसके पास जो उसका टोटल कैपेसिटी है उससे 4 टाइम्स धंधा है, अभी वेपन्स बनाता है, हेलीकॉप्टर बनाता है। इंडिया जो है वो पूरा वेपन्स वर्ल्ड मार्केट में बेच रहा है, इंडिया की अपनी रिक्वायरमेंट है, डिफेंस रिक्वायरमेंट है, तो उसका जितना धंधा उससे 4 गुना ज्यादा उसका उसके पास ऑर्डर बुक है। करेक्ट?
उसके पास टेक्नोलॉजी आ रही है, गवर्नमेंट का फोकस है, इसके लिए मैंने HAL का खरीदा शेयर। ऐसा मैं 5-6 सेंटेंस में आप थोड़ा बताएंगे साडा एनर्जी का तो हाँ बहुत अच्छा हाँ रहेगा। ठीक है सर। हाँ हाँ, ये मैंने ये एनर्जी एनर्जी वाला शेयर है। और हाँ। ये हाँ, एनर्जी का भी रिक्वायरमेंट होती है सर, हर घर में हम्म। तो हर किसी को होती है। हाँ हाँ हाँ। दूसरा इसका जो है आयरन और मैन्युफैक्चरिंग कुछ तो भी है इनका, आयरन हाँ का। हाँ हाँ। हाँ, उससे भी इनको इनकम आती है, ठीक उसको है। भी उसका तो काम हर एक को मकान बांधने के लिए कुछ कहाँ हाँ पर भी उसको। ठीक है। ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी में भी उसका थोड़ा थोड़ा ठीक है। योगदान है। हाँ इसलिए आगे की सोच देख के हाँ। आगे इसको डिमांड है, करेक्ट। हाँ इसलिए हाँ। मैंने वो लिया था। तो करेक्ट है। अब वो डिमांड खत्म हो गई है क्या? डिमांड तो नहीं सर, डिमांड तो खत्म नहीं हो सकती। है ना? क्या कम हो गई है क्या? नहीं सर, कम भी नहीं हो रही। कम भी नहीं हो रही है, फिर क्या दिक्कत है अपने को? नहीं, वो गिर रहा है, इसका और वैल्यूएशन हो हाँ गया क्या, कुछ मैं प्रॉफिट बुकिंग हाँ। करूं क्या, ये मैं आपको बोल रहा था। नहीं नहीं, मैं क्या होता है ना, देखिए, इसमें जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो हमने जिस बेसिस पे एनालिसिस किया होता है उसी बेसिस पे हमको एग्जिट करना चाहिए। जैसे अच्छा। आपने एनालिसिस किया, एनर्जी है, आयरन है, मकान बन रहे हैं, तो क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो गई है? नहीं हुई है, ठीक है। आयरन वायरन जो भी बनाता है, इसका मैंने एनालिसिस नहीं किया है, तो उसका जो अगर आयरन वगैरह का मकान बनने कम हो गए हैं क्या, शायद थोड़े कम हो गए तो वहां है। इसका जो है ऑर्डर बुक्स कम हो गए हैं क्या, वो नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा, वो पूछ के। मैं अगर साडा एनर्जी पे, मैं इसलिए भी दूसरा जवाब इसलिए भी देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था और अच्छा वो आपने ये क्वेश्चन अभी रेज किया इसमें। 2-3 लोगों ने उसमें प्रश्न पूछे कि साहब मेरा ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। मैं हाँ जो हाँ स्टॉक मार्केट में हूँ, जो मैं कमा रहा हूँ, तो उसमें यह है कि मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ, मुझे सारे सेक्टर्स का ज्ञान नहीं है। ये थोड़ा सा इंडियंस को डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है कि अरे ऐसा कैसे कह सकता है आदमी कि इसको ज्ञान नहीं है। पर ये बहुत जरूरी है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, कि आपको सर्वज्ञानी नहीं होना है। जिसके पास सब चीजों का ज्ञान है वो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकता। हाँ हाँ। आपको जितना ज्ञान है, लिमिटेड ज्ञान है, उसी से पैसा कमाना है और लिमिटेड ज्ञान ही रखना है। तो इसमें जो है, मतलब मैं ये पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे साडा एनर्जी मैंने एनालाइज नहीं किया हुआ, मैं उस पर देखा भी नहीं है। अब आपको जवाब देने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले तो उसका वो पढ़ना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट, कि भाई इनका क्या है, ऑर्डर बुक वगैरह सब कुछ। उसके बाद फिर मैं आपको जो है पूरा एनालिसिस करके, सेक्टर एनालिसिस करके फिर जवाब देना पड़ेगा ये मुझे, क्योंकि अगर मुझे सही जवाब देना है तो मुझे देना पड़ेगा। मैंने हाँ अभी एनालिसिस नहीं किया है। तो बराबर। मेरा जो जवाब है वो प्योर टेक्निकल होगा। उसमें यह है कि अभी जो यह गिरना चालू हुआ है, हाँ ठीक है, वी शेप फॉल नहीं होता है किसी भी स्टॉक मार्केट में। आप देखेंगे जो हमने आज का डिस्कशन ही था, हमेशा स्टॉक जो है पहले ऐसा गिरेगा, पहले थोड़ा सा गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा दिख गिरेगा, तो 1-1.5-2 महीने तक ऐसा साइडवेज रहेगा। ठीक है। हाँ आपको इस साइडवेज रहने के बाद ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, वो भी कोई कह नहीं सकता कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि कई बार हाँ प्राइस का और फंडामेंटली अच्छी कंपनी का संबंध भी नहीं होता। प्राइस अपने आप भी चला जाता है, कंपनी अच्छी होना हो, प्राइस चला जाता है ऊपर। तो अगर आपको, नहीं सर। हाँ, तो उसमें, सर मैं ये गई ना इसके। हाँ सर, बोलू नहीं क्या नहीं, मैं? वही मैं कह रहा हूं। तो अभी आपको क्या सर करना है इसलिए मैं वो बता देता हूँ। हाँ उसमें ये, जैसे ये ऊपर हाँ गया थोड़ा, ये ऊपर नीचे जाएगा थोड़े दिन, हाँ ठीक है। अगर फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, अगर उसके नीचे आया आप निकल जाइए, ऊपर जाए होल्ड करके रखिए, हाँ सर। वैसा। तो वो सर सपोर्ट सपोर्ट बता सकते हैं सर, सपोर्ट इसका आप अभी इसको ले लीजिए, ये सपोर्ट ले लीजिए इसका। जब तक इसका, 207 का, मैं 200 का पकड़ के रखा हूँ सर अभी। हाँ बस बढ़िया, उसके ऊपर घूमता रहेगा, उसके नीचे जाएगा भेज देना, अच्छा हाँ, नहीं ऊपर इसलिए जाएगा फिर मैंने खरीद पूछा लेना। सर। सर मैंने इसलिए पूछा, इसके हाँ पहले महीने जीआरएम ओवरसीज लिया था इसके साथ में। हाँ, नहीं नहीं। जीआरएम ओवरसीज हाँ सर, वो भी वैसा हो गया।
कुछ तो भी 600-700 मैंने लिया था, वो 1300 पर गया और वो स्प्लिट हो गया। हाँ स्प्लिट होने के बाद में एक शेयर के 3 शेयर मिल नहीं, गए। एक मिनट भूषण जी भाई, मैं बहुत अच्छे हैं आपके क्वेश्चन, बट जो मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन रखेंगे ना तो सब अपने साथ जुड़े रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, फिर आपका और मेरा नहीं, नहीं, डिस्कशन चलता रहेगा, सर जी सर, हाँ है ना। आप तो अभी मैंने जो पढ़ाया है सुबह से, ठीक है, हाँ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? नहीं सर, उसके रिलेटेड पूछ रहा हूँ सर मैं। ये जो गिरावट जो होती है, हाँ वो गिरावट कहाँ तक होती है, ये मेरे को पूछना है। इसके नहीं पहले वो, मेरे को ये हाँ वही अनुभव वही आया। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने सर पहले सर बताया, स्टार्टिंग सर में जी, सर बताया, जी, सर जी, सुनिए सुनिए बात हाँ नहीं, सुनिए कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऐसा मैं अभी आधे घंटे में आपको पूरा ज्ञान दे दूं, 20 नहीं साल नहीं का, सर, ऐसा हो नहीं सकता, सर जी मेरे है ना। तो मैं मैंने क्या बोल अभी रहा हूँ। फाउंडेशन चालू किया है, फाउंडेशन हाँ को समझ में आ गई कि आपको कि कैसे स्टॉक मार्केट दिखता है हाँ सर, ना? दिखता है, लेकिन मेरे को ये अनुभव आ गया, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा जीआरएम ओवरसीज के बारे में। मेरे को ये अनुभव आ गया। मैंने हाँ वही भी जो स्टॉक है वो ऐसा चला था। हाँ हाँ 350% रिटर्न, 186 का मेरा एवरेज था जीआरएम ओवरसीज। जीआरएम क्या ओवरसीज? ओवरसीज ठीक है। 187 का मेरा एवरेज था सर। हाँ हाँ 187 का वो यही स्प्लिट हो, यही ओके। हाँ स्प्लिट होकर 187 का मेरा एवरेज हो गया था। हाँ वो वैसे ही ऊपर गया, 900 तक गया, 900 तक गया था। हाँ हाँ 900 तक, पर इसमें तो दिखाई नहीं रहा हाँ 900 चार्ट ऐसे। दिखाई नहीं दे रहा सर, वो 900 तक गया था। हाँ हाँ उसका जो हाई है ऑल टाइम का, वो 900 का भी है, 900 का हाँ है। ठीक है। तो वो वहां से अभी वो मैंने जिस पर लिया था एवरेज मेरा 187 था, उसके भी नीचे भी आ गया। इतना कैसा करेक्शन हो सकता है, ये मेरे को पूछना था, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा। ये क्या वजह हो सकती है इसका इतना करेक्शन हो गया? वो उसका करेक्शन, मैं वही कह रहा हूँ, रशिया, जैसे जैसे हाँ हम जिसको जैसे हाँ शेयर खरीदते हैं तो आ, आपने क्या यहाँ पे खरीदा था क्या इसको? सर, 350% का रिटर्न था ना सर। कब? 900, दिसंबर? 187 से, हाँ साढ़े एक सौ तीन सौ सत्तासी परसेंट वो का तो पहले चार्ट सर। में है ही नहीं, कैसे हो सकता है आपको? चार नहीं दिख रहा है ना सर, आधा दिख रहा है। वो ये क्या? स्प्लिट होने के बाद में, नहीं नहीं ऐसा स्प्लिट नहीं है होने के पूरा। पहले। एक मिनट इसमें बीएससी में देखते हैं, शायद एनएससी में बाद, हाँ ये रहा, ठीक है, एनएससी में लिस्टेड था ये। अच्छा, यहाँ पे ये आपने मेरे यहाँ को, पे खरीदा था क्या अक्टूबर 2021 में? हाँ 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 हाँ, सितंबर में। हाँ हाँ तो ये वही है ना, देखो आप पहले हाँ सिंपल हाँ सा सर, है, हाँ ऊपर हाँ गया, ठीक है, बहुत, हाँ ये फिर साइडवेज जाने लगा, करेक्ट। हाँ सर। वहां है ना? पर मैंने क्वांटिटी निकाली थी सर, मेरा जितना कैपिटल था उतना हाँ मैंने निकाल लिया था वहां पर, 900 के आसपास ये कुछ तो। देखिए, तो बिल्कुल सही बात है, आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। आप देखिए साइडवेज होने लगा था, करेक्ट। हाँ जो हाँ मैंने बताया कि जिसने ऊपर लेके गया वो निकल रहा था बाहर, हाँ तो हमको ये पिक्चर देख के समझ में आना चाहिए कि यार ये तो साइडवेज हो रहा है और ये होगा 3-4 महीने, तो जैसे ही सर। इसके सपोर्ट लेवल के ये नीचे है उसमें निकलना था अपने को। न, मैंने क्वांटिटी निकाली सर, मैंने जितना कैपिटल लगाया था, मेरा जितना लगा था हाँ उतना मैंने वहां पर निकाला था, 900 के बढ़िया आसपास में बढ़िया। निकाला था। हाँ पर हाँ ये समझ में पर आ गया क्या आपको कि ये साइडवेज हाँ होता है तब कैसे निकलना है? हाँ सर, आज आपने जो सेमिनार लिया उससे हम समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि ये क्या हो रहा है, अभी समझ में आ रहा है। वो पहले नहीं समझता था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा सर आपको ये। ठीक है ठीक है। चलो ये हाँ, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, चलिए तो ये थैंक यू। इतना, जितने पे लिया उतने पर इतना करेक्शन क्यों हो रहा है, ये मेरे को मेरा मेन क्वेश्चन। नहीं पर इतना इसका क्या था, ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट ग्रोथ क्या था इस जीआरएम ओवरसीज का नहीं क्या? सर, कुछ तो भी 1-2 क्वार्टर अच्छे आ रहे थे, कुछ ज्यादा भी डाउन ऐसा नहीं। नहीं भूषण जी, मैं थोड़ा सा ना बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि इसका जो है सालाना दर जो है, इसके जो प्रोडक्शन है, जो सेल्स है, इसका हाँ सालाना दर कितना है बढ़त का, ये कितना परसेंटेज ग्रोथ है, सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो ईयर ओवर, जब आपने यहाँ पे खरीदा था तो सर, ये CAGR देखा था, CAGR बहुत अच्छा था सर, CAGR इसका। किस चीज का CAGR सीएजीआर? सर ये स्टॉक का नहीं एक 5 मिनट ईयर का। एक मिनट भूषण जी, मैं कंपनी का ग्रोथ पूछ रहा हूँ। प्रॉफिट प्रॉफिट ग्रोथ पूछ रहे हैं सर। हाँ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा था सर इसका। कितना परसेंटेज था? अभी ये देखना पड़ेगा सर स्क्रीनर पर। हाँ ये एक दूसरा जो आपके प्रश्न का दूसरा उत्तर है मेरा। जब आप देखिए, दो तरीके का ट्रेडिंग होता है, ठीक है। हाँ
एक होता है टेक्निकल ट्रेडिंग, एक होता है फंडामेंटल ट्रेडिंग। हाँ टेक्निकल आपने जो सर खरीदा ये शायद न्यूज बेस खरीदा होगा, किसी ने बोला होगा बहुत बढ़िया शेयर है, आपने खरीद लिया, वो ऊपर चला गया। हाँ ठीक है। फंडामेंटल वो होता है जब आप उसमें एनालिसिस करते हो कि ये कंपनी कितने परसेंटेज से ग्रो कर रही है। ठीक है। हम्म तो फिर आपको पता होता है कि ये कंपनी कितने परसेंटेज से ग्रो कर रही है और इसने ग्रो करना बंद कर दिया है तो वो नीचे गिरता है ना। तो हाँ उसके नीचे, शेयर के नीचे गिरने के दो कारण होते हैं। एक तो यह है कि कोई उसको ऊपर ले जा रहा है और फिर उसको नीचे गिरा रहा है, तो जो मैंने अभी सुबह का एक्सप्लेन किया वो हाँ इसके हाँ सर कारण हाँ हाँ गिरेगा। दूसरा यह है कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस उसका 3-4 क्वार्टर तक, उसका जो हाँ ग्रोथ था, जो उसका माल बिकवाली थी वो अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए नीचे गिरेगा। तो पहले तो हाँ ये जब आप खरीद रहे हो तब आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंपनी को, जैसे आपने लिखा लॉन्ग टर्म भी लिखा था शायद उसमें वर्ड एक, हाँ हाँ तो अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करते हो तो आपके पास इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए कि उस कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, उस कंपनी का ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट क्या है, कितना है, कैसा है, अच्छा है या खराब है। अगर आपको कंपनी का प्रॉफिट नहीं पता तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो। अच्छा मैं क्लियरली बता दे रहा हूं आपको कि अगर हाँ सर आपको हाँ ये ठीक नहीं है पता कि आपको कंपनी का प्रॉफिट कितना है, साल दर साल कितना है, उसके हम्म प्रोडक्ट कितने हैं, उसके प्रोडक्ट कहाँ बिकते हैं, उसका और कहाँ कहाँ मार्केट में वो जाके और बेचने वाला है, अगर इन सब की जानकारी नहीं है तो आप आज से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाला वो जो वर्ड है वो यूज करना बंद कर दीजिए। अच्छा हाँ फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं, आप टेक्निकल इन्वेस्टर हैं, आप न्यूज बेस्ड इन्वेस्टर हैं। थोड़ा सा मैं हार्श बात कर रहा हूँ। ठीक है। नहीं नहीं बराबर है हाँ सर जो थोड़ा सही सा है वो वही एक बताया सर हाँ, जो तो सही है मेरा वही बताया सर वर्डिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, बहुत सॉफ्ट नहीं है, बट हाँ मैंने देखा है क्योंकि मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस, मैंने देखा है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को सबसे, उस शब्द को बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। हमें खुद पता नहीं होता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का मतलब क्या है, और हम सोचते हैं कि हम हैं जबकि हम नहीं होते हैं। अगर आपको कंपनी का नहीं पता तो नहीं पता। तो उसमें वही कह रहा हूँ कि जब ये गिरता है तो किसी ने मैनिपुलेट किया, वो गिर गया। हो सकता है कंपनी अच्छी ना हो सकता है उस कंपनी का बिजनेस खराब हो गया हो इसलिए गिर गया, हाँ हाँ है ना। हाँ ठीक है सर। सर एक सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ समीर सर। हाँ बोलिए रवि जी बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि चार्ट पे हम किसी स्टॉक के बारे में ये कैसे हाँ देख पाएं कि ये अप ट्रेंड कहाँ से शुरू हो रहा है और डाउन ट्रेंड कहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है। देखिए इसमें अब जैसे ये जीएम ओवरसीज, ये इनका स्टॉक ले लेते हैं अपन, जी भूषण जी का स्टॉक सर, ले। आप मुझे एक मेरे स्टॉक IRFC पे बता सकते हैं क्या ये चीज, क्योंकि मैंने इस पे बहुत काम किया तो मुझे ज्यादा समझ में IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आया। जी 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 ठीक है। इसमें देखिए अभी तो हम, ये ऊपर जा चुका है। जी ठीक है। बहुत जी। पर ये यहां से यहां तक क्या हुआ, साइडवेज रहा। साइडवेज रहा। तो हमको क्या जी करना है, हमको पहले तो वेट करना है, तो उसके ऊपर जो इनका पीक रहता है उसके पीक के वहां पे हमको वेट करना है। जैसे ये जी पीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ जी पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो पहले तो जब भी ये साइडवेज जाता है हमको 2 से 3 महीने पेशेंस रखना पड़ेगा कि और जब भी ये इसके ऊपर टूट के ऊपर जाता है यहाँ पे हमको पैसा लगाना है। तो सर अपन जैसे सपोज कीजिए कि 38 रुपए इसका अप ट्रेंड पॉइंट था, जैसा हाँ मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि हाँ 38 रुपए के ऊपर निकलेगा तो ये अप ट्रेंड में आ जाएगा। हाँ 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 अपन पैसा वहां पे लगाएंगे, हमने 32 रुपए पे पैसा नहीं लगाया, हमने पैसा लगाया 38 रुपए पे। हाँ। तो वो देख के तुरंत बता देता है किसी भी स्टॉक को कि ये उस प्राइस से अप ट्रेंड में आएगा, पहले बता देता है। ये है ना, आपने मेरे वीडियोस देखे क्या यूट्यूब पे। नहीं, मैंने सर बस अभी आपका पहला वीडियो ज्वाइन किया है ये। देखिए जी इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए मैं फ्री में क्लास कर रहा हूँ कि ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब अगर आप देखें, 1 मिनट है मैं आपको बताता हूँ, देखिए यूट्यूब। ये साइड वेज क्या होता है समीर जी? 1 मिनट मैं इसी पे एग्जांपल एक दे देता हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, 2 मिनट देना मुझे बस। जी हाँ
ये स्क्रीन दिख रहा है मेरा साहब? जी अब इसमें जैसे ये YouTube चैनल है, इसमें मैं ऑलमोस्ट जब भी कोई सेटअप आता है उस हिसाब से मैं पोस्ट कर देता हूँ इस पे। अब अगर आप ये देखेंगे, ये टीवीएस मोटर पे ये वीडियो है मेरा YouTube का, ये दिख रहा है ना? जी जी ये इंड होटल्स, टीवीएस मोटर, EIH होटल वगैरह है। ये मैंने जी। डाला था 30 अगस्त को, जी ठीक है। अगर हम टीवीएस मोटर का चार्ट देखें तो ये साइडवेज चल रहा था, जी इसमें हमने वेट किया 15 दिन। ये इसका टॉप था, ये इसका बॉटम था। हम्म, 30 अगस्त को ये इसका जो साइडवेज मूवमेंट है, जो हाई है पिछले 3-4 महीने का, उस हाई को उसने क्रॉस किया और यहाँ पे क्लोज हुआ, करेक्ट। जी 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 तब मैंने वीडियो में बताया कि साहब ये जो है, जितनी इसकी साइडवेज मूवमेंट की विड्थ है जी उतना ही ऊपर जाएगा। ऐसा जी कोई जादू नहीं है मेरे पास, कोई अंतर्यामी नहीं हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है। ये पिक्चर का एनालिसिस जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया, तो उसके और स्टडीज हैं, मतलब कि अगर ऐसा हो रहा है तो कैसा होगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा, उसकी जी स्टडीज के हिसाब से। जैसे अब ये ब्रेकआउट हुआ 30 अगस्त को, तो उसमें जितना ये डिस्टेंस है यहाँ से 1400 से यहाँ तक है, उतना ऊपर जाएगा, ये यहाँ तक गया और वो गया, जी कल परसों तक पहुंचा वो। जी अब जैसे इसमें हम ले लेते हैं, जैसे इंड होटल्स का ले लेते हैं, इंड होटल्स में ले लेते हैं, ये भी 30 अगस्त का था अपने पास। है ना? अब ये जैसे ये है इंड होटल्स का भी, ये 30 अगस्त का है, ये साइडवेज है, ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, उसका टारगेट इतना है। वो टारगेट कैसे निकालते हैं वो सब मैं एक एक क्लास करेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में है सारे वीडियोस, अगर आपको कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में देख सकते हैं, बाकी हिंदी में भी है। फिर ये है जैसे टाइटन का है, टाइटन का अगर हम देखेंगे, टाइटन का ये है, ये साइडवेज चल रहा है आज से नहीं, इसको साइडवेज होते होते हो गए यहाँ से 2022 से, 2022 से नीचे ऊपर जा रहा है। इसका जब ब्रेकआउट हुआ, ये वीकली चार्ट हम देखेंगे, ये साइडवेज हुआ। और अगर हम टाइटन का इसमें देखेंगे, 18 अगस्त के आसपास का है, नहीं ये तो फिबोनाची है, और पीछे का है, मतलब ये मैंने एक वीडियो बनाया था, ये करीब करीब यहाँ पे कहीं तो भी, ये अप्रैल के आसपास का एक वीडियो अपलोडेड होगा यूट्यूब पे मेरा। तो उसमें मैंने बोला था कि जब ये इसका जो हाई है, ये जब ये तोड़ेगा जी तब ये ऊपर जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा यहाँ तक, 3729 तक जाएगा। तो इसकी जो स्टडीज है, कंसोलिडेशन जो है, ये एक बहुत ही इग्नोर्ड पार्ट है। हमको इन कंसोलिडेशंस की जो है स्टडी आनी चाहिए कि ये पिक्चर है, ये भी पिक्चर ही है, हमको दिख रहा है, विजुअल दिख रहा है, ये ऐसा ऊपर नीचे जा रहा है। ये ऊपर नीचे जाएगा तो ये कहाँ टूटेगा, कितना जाएगा, ये अपने आप में एक स्टडी है। इस स्टडी को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, और यही जो है मैंने उसका पहला पार्ट आज आप सब लोगों के साथ शेयर किया है। जी तो ये अगर आप अब मेरे सारे वीडियोस अगर आप देखेंगे, जैसे ये कल का है, फिबोनाची वगैरह है, चोला फाइनेंस का ये डाला हुआ है, हिंदी में भी डाला हुआ है। फिर ABFRL जो है, ये देखिए इसका क्या हुआ है ABFRL का, ठीक है। तो ये अभी यही है, ब्रेकआउट के बाद यहीं पे है, घूम रहा है, पर ये कंसोलिडेशन फेज है, ये निकला और ये टारगेट है, अब जाएगा। क्या सारे जाते हैं? नहीं, सारे नहीं जाते हैं, करेक्ट। तो कुछ फेल भी हो सकते हैं क्या? हाँ, 100% हो सकते हैं फेल। क्यों, ऐसा क्यों, सारे ऊपर क्यों नहीं जाते? क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी हर मैच में 100 का स्कोर नहीं करता था, कभी कभी 0 पे भी आउट होता था वो, करेक्ट ना? तो ये एनालिसिस है, वो कितना भी महान प्लेयर है, विराट कोहली हुए, अपने KL राहुल हुए, जो भी ये लोग हैं, कितने भी अच्छे हैं, नेशनल प्लेयर हैं, पर वो 0 पे आउट हो सकते हैं। मतलब ऐसे कोई गुनाह नहीं कर दिया उन्होंने कि साहब 0 पे आउट कैसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, पर वो 100 भी मार सकता है। वैसे ही ये स्टडी है, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके जाएगा टारगेट पे, पॉसिबिलिटी है, पर क्या वो नीचे आएगा, ऐसा कैसे हो गया? जा सकता है, सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो सकता है। तो वह मान के चलते हो, हमको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है कि इसके नीचे चला गया तो मैं निकल जाऊंगा, बस इसमें जैसे इसके ऊपर गया तो वेट करेंगे नीचे।
तो ये हमको स्टडी सीखनी है, जो हमको स्टॉक मार्केट में सभी को सीखना है कि ये कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे इसको हम राइड करें, कैसे मैनेज करें। इसको ही 2-4-5 महीने लगते हैं सीखने में। तो इसका जो अपन ये चार्ट जो देखते हैं, हाँ जैसे सपोज कीजिए मैं मोतीलाल उस वाला प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, हाँ अपन स्टॉक खोलते हैं तो वहां पे चार्ट ओपन हो जाता है। हाँ हाँ। तो ये अपन चीजें जो देखते हैं उसी चार्ट पे देखना चाहिए या और किसी सॉफ्टवेयर पे? नहीं, अच्छा कोई सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। तस्वीर मतलब है ना, वो मतलब तस्वीर है, ये पिक्चर है ये। जी पिक्चर में इसमें अभी जैसे मैंने जो बता दिया है, तो अभी आप कोई भी चार्ट बताइए आपका, जैसे आपका कौन सा वो IR कौन सा था? IRFC। जी IRFC है आपका, है ना? तो इसमें देखिए, इसमें कोई अब आपके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, करेक्ट? ये कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तस्वीर से समझ में आ रहा है आपको? सर ये ब्रेकआउट कितने रुपए पे हो रहा है? यहाँ से मुझे उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या प्राइस पे? ये है ना 37-38 के आसपास हुआ ना ब्रेकआउट, ये 38 पे। है ना? जी ब्रेकआउट हुआ, सीधे भागते ऊपर चला गया। जी जी। अब ये ऊपर जा रहा है क्या? अगर मैं जूम इन करूं तो ये ऊपर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना? जी अब ये क्या कर रहा है? आप सेकंड डाउट है कि साहब मैं क्या करूं, इसमें निकल जाऊं, रखे रखूं, या क्या करूं? जी करेक्ट। अब ये प्रश्न आ सकता है। अब इसमें क्या होता है, जो मेरा एक अनुभव है कि 80% केसेस में एकदम से नहीं गिरेगा ये। जी ठीक है, ये अब कैसे होगा? ये होगा जैसे ये हम पीक ले लेते हैं इसका, और जी। ये थोड़ा सा मान लीजिए हम यहाँ तक ले लेते हैं, जस्ट फॉर एक सेक ऑफ। 25 तक गिरा था ये। मैं एक आपको थोड़ा और एक्यूरेट बताता हूँ। ये ठीक है। जी अब जो मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ, ये मतलब एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर एक जी एक्सपीरियंस के बेसिस पे अंदाजा लगा रहा हूँ। अब अगले 2 से 3 महीने, या हो सकता है 1-1.5-2 महीना, एटलीस्ट 1.5 महीना जो है, वो इस रेंज में, यहां जी से यहां इस रेंज में ऊपर नीचे होता रहे। जी जी हमको क्या करना है कि निकल जाए, पकड़े रखें, वो अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। पर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर मुझे इसमें और जोड़ना है, तो जी जब तक ये स्टॉक, अब जी। मतलब एक 15-20 दिन इसको छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से, कि अब जो है इसको क्या 15-20 करता दिन, है लेकिन? हाँ, क्या करता है अपने को देखना चाहिए 15-20 दिन। अपने को देखते हैं 15-20 दिन तक, जब तक ये इसके ऊपर है, इस जी लाइन के, इस जो 68 के लेवल के ऊपर है, तब तक हम इसको चलने देते हैं। ठीक है, जी जी ऊपर नीचे होता रहेगा। जब अगर तो मान लीजिए 20-25 दिन के बाद जब ये ऐसे साइडवेज चलेगा इस बॉक्स के अंदर, जी इस लेवल के ऊपर, ये क्या लेवल है अपना, 92 के ऊपर जाएगा, 92। जी तो हम और ले सकते हैं। क्योंकि फिर वो कितना ऊपर जाएगा, 68 माइनस 92 कितना हो, 92 माइनस 68 कितना हो गया अपना, 22 एक पॉइंट, 24 पॉइंट, 24 पॉइंट और ऊपर जाएगा, 110 से जाएगा। मान लीजिए इसके नीचे बंद होता है, तो फिर 24 पॉइंट नीचे आने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो हम निकल जाएं, फिर नीचे आएगा, फिर जब घूम के ऊपर जाएगा फिर ले सकते हैं। और 68 के नीचे जाए तो अपने को निकल जाना चाहिए, एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से 68 के नीचे अगर जाता है तो हमको निकल जाना चाहिए। बट मोस्ट लाइकली ये ऐसे ही साइडवेज जाएगा, यहाँ से यहाँ जी। तक जो है इसी बैंड में ऐसा घूमेगा। क्योंकि जो बड़ा आदमी अगर वो मैनिपुलेट कर रहा है और उसने खरीद लिया है, तो पहले उसको निकलना पड़ेगा, वो एक दिन में नहीं निकल सकता। उसको बाहर जी निकलने के लिए उसको एटलीस्ट 10-15 दिन, 25 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। जी तो वो तब तक वहीं पे साइडवेज चलाएगा उसको, तो जी वो ऐसे चलेगा, और जैसे ही चलेगा आप वहां रेक्टेंगल बना लेना। अगर वो उसके नीचे तोड़ता है मतलब वो निकल रहा है, अगर वो उसके ऊपर जाता है तो उसका मतलब उसने और खरीद लिया। जी। तो ठीक है साहब। जी जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा सर मैं बीच में आपको, हाँ जी। ये फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का कोई बेसिक से कोई कोर्स भी प्रोवाइड कराते हैं क्या? इंग्लिश में है, नहीं यूट्यूब पे सर, है। हिंदी में चाहिए हिंदी रहेगा। में ये आज मेरा पहला सेशन है साहब, अच्छा अच्छा। और आज से हिंदी में चालू हो जाएगा। धीरे धीरे अपन पूरा हिंदी में पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल रखेंगे। आज का पहला सेशन था, थोड़ा मेरा भी मतलब प्रयोग था कि मैं
हिंदी में सेशन ढंग से कर, मतलब मैं हिंदी भाषी ही हूँ, इंदौर में पला बड़ा हूँ मध्य प्रदेश में, तो हिंदी मेरी पहली भाषा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट 20 साल से बाहर है इंदौर से, तो इंग्लिश एकदम से जो है नेचुरल में जी मतलब जी समझाने में आ जी जाती है, तो इसलिए आज पहला प्रयोग था मेरा हिंदी में। मराठी भी आती है मुझे, जी जी तो बट पढ़ाने के मामले में थोड़ा उतना फ्लुएंसी नहीं है। मैं आज से जी चालू करूंगा, हम हर गुरुवार को एक एक सेशन रखेंगे फंडामेंटल बेसिक्स पे, और जी। वीडियोस भी डाल रहा हूं मैं हिंदी में, वो प्रयास रहेगा, तो वो चलेगा, चालू हो जाएगा मतलब अभी से, तो आप जुड़े रह सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, ओके, जी जी, थैंक यू टेलीग्राम थैंक ग्रुप है यू। क्या सर आपका? हाँ, टेलीग्राम ग्रुप है? टेलिग्राम ग्रुप पण ग्रुप आहे ना, आहे. कुठं म्हणजे लिंक कुठे मिळेल त्याची? हा, लिंक कुठे मिळेल? मैं व्हॉट्सअप लिंक पण आहे ना, व्हॉट्सअप मध्ये नाही आहे का तुम्ही? व्हॉट्सअप मध्ये आहे सर. पूर्ण WhatsApp मध्ये टेलिग्राम कशाला हवंय? त्याच्या टेलिग्राम लिंक सोडून द्या त्याच्यात. हाँ, त्याच्यात WhatsApp सोडून, हो, ठीक ठीक। हाँ. तो ये है, अभी कितना बज गया? 11:44, ठीक है। सो 2 आवर्स है, तो अभी कितने लोगों ने सीख लिया, मतलब किसी को कुछ कुछ आइडिया लगा है आज के डिस्कशन से कि स्टॉक मार्केट कैसे, क्या चाल होती है स्टॉक मार्केट की, कैसे उसको हम पकड़ सकते हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि जो बड़ा आदमी करेगा तो सीक्रेट में करेगा, ऐसा नहीं कि हमको समझ नहीं आएगा, हम ये तस्वीर देख के समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। मुझे बहुत अच्छा रहा सर सेशन आपका, बहुत अच्छा समझ में भी आया, बहुत अच्छा समझाया आपने। धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है उसके लिए। बहुत बड़ी जल्दी बात से जी, बहुत इतना बढ़िया, अच्छा बहुत सेशन सुंदर, नहीं मिलता है। सॉरी। बहुत बढ़िया समझाया। इतना अच्छा और फ्रेंडली सेशन जल्दी से नहीं मिल पाता है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। ओके, सर अच्छी तरह से समझ में आया सर। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। तो मैं, मतलब कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं और थोड़ी अपनी हिंदी शुद्ध करूं या मिक्स नहीं रखूं, सर, जैसे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल हेलो, समझ में आती है, कहीं उसमें दिक्कत नहीं। बापट सर, हाँ बोला सर। परत बोलतो. मी गेले 2 महिने वाचतोय, सगळं अभ्यास करतोय, हाँ हाँ, आणि दुसऱ्या तुमची हिंदी एकदम छान आहे. जवळजवळ 90-95% तुम्ही हिंदीमध्ये बोलताय. हाँ हाँ 5% साधारण इंग्लिश शब्द अनिवार्य आहे म्हणून हाँ बोलताय. आणि तुमची समजावण्याची पद्धत एकदम छान आहे. मला असं वाटतं की पैसे जरी पडले हाँ तरी हाँ, तुम्ही ऑनलाईन जर काही हिंदीमध्ये जर काही किंवा मराठीमध्ये जर काही पुढे सेशन घेतले तर हाँ हाँ, चालेल. आम्ही प्रतिसाद देऊ. धन्यवाद, थँक्यू सो मच. आणि मी प्रयत्न करेन म्हणजे हिंदीत मॅक्झिमम ठेवायचा आणि समजवायचा, आणि आहे बेसिक्स माझे ऍटलिस्ट एक मैं हिंदी में बोलता हूँ, तो थोड़ा सा भी ये कह रहा है कि हिंदी में कंटिन्यू रख सकते हैं जैसा मैं बोल रहा हूँ, और मैं मतलब एक आगे क्या, मतलब आज के सेशन के बाद क्या, हम क्या क्या सीख सकते हैं, मैं क्या क्या सिखा रहा हूँ, तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो मेरे सेशंस हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला सेशन है बेसिक्स, जो आज हमने पढ़ा है बेसिक्स है, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मार्केट कैसे पकड़ें। ये बेसिक पकड़ना हमको बहुत जरूरी है कि मार्केट को कैसे पकड़ें, यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, इसकी क्या संभावनाएं हैं, हम सिर्फ चार्ट देख के कैसे पता कर सकते हैं। तो वो आज का सेशन था कि अगर साइडवेज है तो कुछ हो रहा है, पेशेंटली बाहर रखना है, जब ब्रेकआउट करे तब उसको एंटर करना है, फिर साइडवेज हो तो हमको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, और हमारे लिमिट सेट करके रखना है कि इसके नीचे में निकल जाऊंगा, इसके ऊपर और ऐड करूंगा। जल्दबाजी में काम नहीं करना है। एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल देता हूं मैं अदानी का, अदानी एंटरप्राइजेस का। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने जब ये गिरा था तब उनका ये कहना था कि साहब ले लें क्या, ले लें क्या, मतलब जैसे कि बस अदानी की शेयर अब स्टॉक मार्केट से बाहर ही हो जाने वाले हैं। और कई लोगों ने मतलब मुझे मैसेज भेज भेज के पूछा कि साहब गिर गया है, मैं ले लूंगा, पर क्यों, आराम से वेट किया। अब देखिए ये कितने महीने हो गए, तब एकदम से यूफोरिया था, अब फरवरी से लेके सितंबर तक साइडवेज ही चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने जल्दबाजी में खरीदे होंगे वो बैठे होंगे शेयर लेके, इस उम्मीद में भगवान को भी थोड़ा फूल वगैरह चढ़ाते होंगे कि साहब अदानी ऊपर चला जाए, हिडनबर्ग बदमाश है। ठीक है, बदमाश होगा, जो होगा वो हमको नहीं, हम स्टॉक मार्केट में हमको रैशनल वे में चलना है, वो जो होगा डिस्कशन होगा क्या होगा हमको नहीं पता, बट एटलीस्ट चार्ट देख के तो ये है कि हम पेशेंटली वेट करें, जब ब्रेकआउट हो तो हम ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे तब ले लें। तो एक ये हमको समझ में आ गया आज का, यहां तक सबका तो चाल समझ में आ गई कि क्या होता है, कैसे दिखता है।
समीर जी, चार्ट जो देखना है वो डेली बेसिस पे देखना है कि वीकली बेसिस पे आ देखना रहा हूँ मैं है? उसी पे आ रहा हूँ कि इसके आगे क्या, आज के सेशन के आगे क्या। अब इसके बाद जो हम सीखेंगे कि ये जब ऊपर नीचे होता है तो तस्वीर और क्लियर कैसे होगी। जैसे वो त्रिकोण बनते हैं, इसमें ट्रायंगल बनते हैं, रेक्टेंगल बनते हैं, तो कैसे समझे कि त्रिकोण बन रहा है कि रेक्टेंगल बन रहा है कि साइडवेज मूवमेंट बन रहा है। तो वो हम धीरे धीरे, वो बेसिक्स में है, क्या समर्थन मूल्य है, क्या रेजिस्टेंस है, वो हम समझेंगे। उसको कैसे आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे समर्थन है इसका, कहाँ पे लोग ज्यादा बाय कर रहे हैं, कहाँ पे जाके इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसके ऊपर शायद नहीं जा पाए, उसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा। तो मेरे जो सेशंस है उसमें दो पार्ट है। एक तो बेसिक्स है, तो मेरे हिसाब से ये बेसिक्स है कि कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है, कंसोलिडेशन दिखता कैसे है, कंसोलिडेशन को ट्रेड कैसे करें, ये बेसिक्स में है, ये फ्री वाला पार्ट है। फंडामेंटल एनालिसिस भी जो है कि कंपनी का एनालिसिस कैसे करें कि वो उसका ईयर ओवर ईयर कितना प्रॉफिट ग्रोथ है, ये भी एक बहुत हद तक एक 80% पार्ट फ्री है जो मैं कंडक्ट करता हूँ इंग्लिश में। पिछले 8-10 साल से करता आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट 4-5 हजार लोगों ने अटेंड कर लिया है अब तक। तो ये फ्री पार्ट है। तो आगे जाते हुए मैं हर थर्सडे को करीब करीब हम 1-1 घंटा ले लेंगे। हर थर्सडे, वेडनेसडे को मैं इंग्लिश में करता हूँ, थर्सडे को मैं हिंदी में चालू करूंगा। आज पहला सेशन था, तो हर थर्सडे को हम 1-1 सेशन कर लेंगे, उसको यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। तो उसमें करीब करीब 25 एक टॉपिक हैं, 1-1 घंटे के 25 घंटे का जो टॉपिक है। हर हर थर्सडे को हम 1 घंटे का टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कैसे देखना है, और उसके बाद वो आप कर लें। जो मुझे सही प्रोसेस लगता है वो ये है कि अगर कोई उसको सीख ले, फिर उनको ये लगे कि हाँ मुझे स्टॉक मार्केट सूट करता है, स्टॉक मार्केट में मैं काम कर सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ, फिर उनके लिए मेरा एडवांस प्रोग्राम है जिसमें मैं ये इचिमोको इंडिकेटर जो है इसको कैसे यूज करना, इस इंडिकेटर को कैसे यूज करना, वो फिर मैं उनको सिखाता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप है, क्योंकि हर किसी के लिए स्टॉक मार्केट नहीं होता है। हमें अट्रैक्शन होता है, बट कई लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ। बट पहला मेरा ये है कि आप सब 15 एक सेशन अटेंड कर लो, आप थोड़ा एंजॉय करो। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना, दुख दर्द में पैसे कमाने में कोई फायदा नहीं है। आपको अगर खुशी हो रही है पैसा कमाने में, फिर आप पेड कोर्स करके एडवांस प्रोग्राम करो। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो इससे आगे यह है कि हम हर थर्सडे को अब रख लेंगे। गुरुवार का दिन ठीक रहेगा, हम चूंकि 11 लोग ही हैं, तो क्या है आज आप जो दिन बोले, सोमवार से लेके शुक्रवार तक। सर सैटरडे भी सूट करेगा क्या आपको? सर मैं भी वीकेंड मनाता हूँ ना सर। ठीक है। मैंने तो नौकरी छोड़ दी है साहब। अब तो नौकरी इसलिए छोड़ी कि मेरे को तो वीकडे पे भी छुट्टी चाहिए होती है। ठीक समीर, गुरुवार ही ठीक रहेगा मेरे को लगता है। सर टाइमिंग क्या रहेगा इसका? 9 से 10 रखेंगे जी। रात को 9 से 10। तब तक सब लोग जो जॉब जा रहे हैं वो वापस आ जाते हैं। 9 से 10 थोड़ा फ्री भी हो जाते हैं लोग। जी, रात के 9 से 10 हाँ, रहेगा? रात के 9 से 10। अभी ये तो फिर किसी भी दिन चलेगा, कोई दिक्कत अच्छा नहीं। अच्छा, हाँ क्योंकि रात को ही मैं रखेंगे। मैं एक्चुअली सोचा मार्केट आवर में है तो थोड़ा सा नहीं कभी नहीं कभार नहीं, कुछ 9 to 10 सब आराम से घर आके खाना वाना खा के अटेंड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से 9 से 10 गुरुवार को रखेंगे। और उस हिसाब से 20 टॉपिक हैं जो मुझे लगता है कि सबको आने चाहिए स्टॉक मार्केट में। यही मेरा उद्देश्य भी है कि 1 करोड़ लोगों को वो 20 टॉपिक सिखाना ही सिखाना है फ्री में। जी। वो समझ में आया तो उसके ऊपर पेड प्रोग्राम तो मैं कर ही लूंगा, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। तो ये है। तो एक 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं। कोई पूछ रहे थे, अमित जी पूछ रहे थे शायद कि रोज देखना है, कैसे देखना है। तो करेक्ट ना, कौन पूछ रहा था? मैं ही पूछ रहा था। अच्छा, डेली बेसिस हाँ। पे तो अमित जी ऐसा है कि रोज देखिए मार्केट को। एक 15-20 मिनट की आदत डालना जरूरी है। मतलब लत और आदत में यह है कि 20 मिनट आप रोज देखिए मार्केट में। एक अच्छा, पूरा मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। आप जो 10-20 स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं उनको रोज देखिए। चार्ट खोल के रोज एक डेली चार्ट का ही देख सकते हैं। रोज देखिए क्या हो रहा है, साइडवेज जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो अपने आप पकड़ में आने लगेगा। ठीक है सर। तो ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए, अपना वक्त निकाला 2 घंटे का, मुझे सुना 2 घंटे के लिए। तो हम आप सब त्याच्यानंतर कधी आहे हिंदीमध्ये? त्याच्यानंतर कधी हिंदीमध्ये? गुरुवारी, प्रत्येक गुरुवारी 9 ते 10।
रात्री 9 ते 10 का? प्रत्येक गुरुवारी रात्री 9 ते 10 वाजता. ओके ओके. है ना. आणि मी युट्यूब वरती अपलोड करतोच आहे व्हिडिओज. हे जसं आहे युट्यूब चॅनल माझं, तुम्ही ग्रुपमध्ये आहे ना त्या ज्या, हो आहे. हा, तर त्याच्यामध्ये मी हे युट्यूब मध्ये हिंदीमध्येच अपलोड करतोय. बरं तर ते ठीक पण आहे. थँक्यू. है ना. ओके. सर इसके अलावा ये पूछना चाहूंगा मैं हाँ जी. कि ये जो आप फ्री कोर्स चला रहे हैं, इसके अलावा भी आपका कोई फंडामेंटल एनालिसिस की कोई रेगुलर क्लासेस भी चलती हैं क्या हिंदी नहीं, में? मेरी यही है, वेडनेसडे को मैं करता हूँ और जो एडवांस प्रोग्राम्स हैं वो सैटरडे संडे को होती हैं. जी जी. पूरा दिन होती है, करीब 6-6 घंटे की होती हैं. वो सुबह 10 बजे से लेके करीब 3-1 बजे तक रहता है सैटरडे और संडे को. ऐसा करीब 5 से 6 वीकेंड तक होता है. 6 वीकेंड की रहती है उसमें. हाँ, करीब करीब 6 वीकेंड्स चलती है. मतलब 10 बजे से 3 बजे तक, 10 बजे से. वो एडवांस प्रोग्राम है. फ्री प्रोग्राम्स इंग्लिश में वेडनेसडे को 9 से 10, हिंदी में अब से चालू करेंगे थर्सडे को 9 से 10. उसमें अपन सब कवर करेंगे, फंडामेंटल भी कवर करेंगे, टेक्निकल भी, बेसिक्स पूरा कवर करेंगे फ्री वाले में. एडवांस में भी ये रिपीटिशन होता है, प्रैक्टिकल्स होके फिर वैसा होता है. जी. तो समीर जी, ये वीडियो जो हिंदी वाले हैं ये सेम चैनल पे ही अपलोड करेंगे ना आप? जो हाँ, यही करेंगे. और मैंने इसलिए ग्रुप भी अलग कर दिया है क्योंकि मेरा इंग्लिश में करीब करीब 2,500 लोग हैं मेरे. करीब 18 ग्रुप हैं. तो 18 से कितने 2,500-3 हजार लोग हैं, तो मेजोरिटी इंग्लिश वाले हैं. तो उनको हिंदी का भेजूं तो उनको शायद बुरा लगे कि साहब इंग्लिश हिंदी का क्यों भेज रहे. तो मैंने इसलिए एक अलग से ग्रुप बना दिया हिंदी वाला. तो जो हिंदी वाला ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पे हिंदी के जो भी वीडियोस हैं वो उस पे पोस्ट हो जाया करेंगे. नहीं, बट यूट्यूब आपका जो चैनल है उस पे हिंदी और इंग्लिश के दोनों एक ही चैनल पे अपलोड होंगे? हाँ हाँ, दोनों एक ही चैनल पे. हाँ, ओके. वैसे ही करेंगे. करेक्ट करेक्ट. और ये अपन इसमें यदि किसी अपने फ्रेंड को जोड़ना चाहते हैं हिंदी वाले में, तो अपन व्हाट्सएप ग्रुप में जी कैसे जोड़ सकते? अपन उसमें जोड़ लिंक सकते है हैं? ना, उसमें मैसेज के नीचे लिंक है अपनी इसमें. अच्छा. मैं अभी लिंक भी डाल देता हूँ ग्रुप में. जी. तो आप वो उनको लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए, जिनको भी फॉरवर्ड करना चाहें आप सबको फॉरवर्ड कर दीजिए, वो जुड़ते चले जाएंगे. जी. इवन यूट्यूब वीडियो के नीचे मैसेज के नीचे भी वो लिंक रहती है. अगर वो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो भी आ सकते हैं. जी. ठीक है सर. तो थैंक यू सो मच. अब सबसे मुलाकात होती है गुरुवार को. और थैंक यू सो मच. मिलते हैं फिर से. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू.